कर देना। हेलो हेलो। आपने चेक नहीं किया था क्या? ये देखिए। हेलो हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए? राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग बताइए? ऑडियो वीडियो क्लियर है? सब परफेक्ट है? सब ओके है? बहुत बढ़िया। तो अभी हम रेशियो पढ़ रहे थे और रेशियो में हम लोग 11 टाइप कवर कर चुके हैं। आज हमारा 12वां टाइप है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ स्टोन। क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई यहाँ पर? कंसेप्ट ऑफ स्टोन। ठीक है, तो क्या आप तैयार हैं? जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एकदम गुरुजी, यहाँ पर जो है कॉइन बेस्ड क्वेश्चन लगाने के बाद में स्टोन के लिए धज्जिया धज्जिया उड़ाने के लिए हम लोग तैयार हैं। हालांकि देखो, बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत आसानी से बन जाएगा और ये हमारा लास्ट टाइप है। इसके बाद में हमारा जो होगा वो रेशियो में मिसलेनियस शुरू हो जाएगा और मिसलेनियस में मिक्स क्वेश्चन होते हैं, तो आप यहाँ पर वो पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मिक्स के बाद में एक और टाइप आएगा। बस मतलब अब ज़्यादा टाइप नहीं बचा हुआ है, गिने चुने थोड़े से टाइप यहाँ पर बचे हुए हैं जो आपको बहुत आनंद देंगे, बहुत ज़्यादा आनंद देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बढ़िया तरीके से आपने पढ़ाई की होगी, कर रहे होंगे डेली बेसिस पे। रिवीजन भी आप लोग बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। चलिए, सभी लोगों को मेरा राधे राधे भाई। ठीक है, आज ये मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं गुरुजी। धीरे धीरे प्रयास करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, आपके नंबर जरूर बढ़ेंगे। ठीक है, आ जाइए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब देखिए, स्टोन वाला जो टाइप होता है वो क्या होता है। जैसे मैंने पिछली क्लास में कहा था कि मान लीजिए कि ये भाई साहब हैं और किसी दिन अपने मोहतरमा को इन्होंने कोई रिंग दिया। ठीक है, मान लीजिए इतना बड़ा पत्थर दिया जो कि कितने ग्राम का था, तो इतना बड़ा पत्थर दिया सपोज करिए जो 8 ग्राम का था। ठीक है, कितने ग्राम का था? फिर से रिपीट करता हूँ, 8 ग्राम का था। और यहाँ पर इनकी मैडम ने क्या कहा, जैसे वो अंगूठी देखी, उनको पसंद नहीं आया और उन्होंने तुरंत वहीं पर पटक दिया। ठीक है, वहीं पर क्या किया, तो उन्होंने पटक दिया। अब पटकने से क्या हुआ कि पटकने से बच्चे यहाँ पर ये दो भागों में टूट गया। अगर हम इसकी बात करें तो ये दो भागों में टूटा। एक हमारे सामने यहाँ पर ये 5 ग्राम के भाग में और एक हमारे सामने यहाँ पर ये 3 ग्राम के भाग में। ठीक है, और जो कंडीशन रखी गई है वो ये रखी गई है कि जो इसका प्राइस होगा ना, जो इसका प्राइस होगा, जो इसकी कीमत होगी, वो मेरे भाई यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जितना भी वजन है, जितना भी वजन है उसके स्क्वायर के, जितना भी वजन है उसके किसके? स्क्वायर के। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर ये बताना है कि भैया बात ऐसी है कि इसमें जो नुकसान हुआ है भाई साहब का वो कितना हुआ है। पहली बात, फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, और जो भी हुआ है वो कितने प्रतिशत का हुआ है, आपसे सवाल में यहाँ पर ये पूछा गया है। तो अगर हम प्राइस को लेकर के बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले वजन को लेकर के बात करते हैं। तो यहाँ पर इसका वजन कितना ग्राम था? 8 ग्राम था। एक सिनेरियो में क्या था, जब ये एक जुड़ा हुआ पत्थर था तो 8 ग्राम का था, और अब यहाँ पर ये टूटा हुआ पत्थर है तो एक 5 का है और एक 3 का है। और अगर हम यहाँ पर प्राइस की बात करें, कीमत की बात करें, तो कीमत में यहाँ पर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 64 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए। पहले हमको कितने मिलते थे? 64 रुपये। और अब हमको कितने मिलते हैं? तो 25 जमा 9 मेरे भाई यहाँ पर अब हमको मिलते हैं 34 रुपये। तो वही बात है, जैसे एक कहावत नहीं कही गई है, एकता के अंदर में बल है। अगर आप एक हैं तो आप बड़े मजबूत हैं। ठीक है, ये अकेला एक था। देखो, एक अकेली संख्या का स्क्वायर दो अलग अलग उसके टुकड़ों के स्क्वायर से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। पहले यहाँ पर अकेले ये 64 था और टूटने के बाद में ये 34 हो गया। तो यहीं से आप देखिए इसको लॉस कितने का हुआ है, तो इसको जो लॉस है वो 30 का हुआ है। तो यदि अगर हम इसके लॉस के प्रतिशत को देखें कि भैया कितने का लॉस है, तो आप बोलेंगे गुरुजी 30 का लॉस है। कितने के ऊपर में है? तो 64 के ऊपर में है। इंटू कितना करेंगे? तो इंटू हम यहाँ पर जो है वो 100% के करीब में करेंगे। चूंकि इसका 50% 32 होता है, 50 से थोड़ा सा कम, यानी हो सकता है 48% आए, 49% आए, तो लगभग जो है आपके सामने इतना ही परसेंट के करीब में ये आने वाला है। तो जो ये क्वेश्चंस आपके सामने बच्चों होते हैं, ये सवाल कैसे होते हैं, इनमें यही कहानी होती है। एक पत्थर होता है, दो टुकड़ों में टूट जाता है और आपको यहाँ पर जो वजन है वो एक तरीके से जो प्राइस है वो वजन के स्क्वायर के बराबर में आता है और आता है, तो फिर आपसे सवाल में यहाँ पर ये कहा जाता है, जी बताइए आपको नुकसान कितने परसेंट का हुआ और क्या हुआ।
ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 181 नंबर। मैं आपको यहीं से सवालों का सिलसिला देता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ, आंसर देना आपका काम है, आंसर देना शुरू करिए। ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया था प्राइस ऑफ ए सेमी प्रीशियस स्टोन वेइंग मेरे भाई यहाँ पर 48 ग्राम इज 2,30,400। ठीक है। इट इज ब्रोकन इनटू टू पीसेस हुज वेट आर मेरे भाई यहाँ पर इतना रेशियो इतना, प्राइस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेट, फाइंड द लॉस इनकर्ड। 48 ग्राम वजन के एक अर्धकीमती पत्थर की जो कीमत है 2,30,400 है। इसे 5 और 7 के अनुपात में मेरे भाई दो टुकड़ों में कहीं ना कहीं तोड़ दिया जाता है। ठीक है। तो यहां पर यदि कीमत वजन के स्क्वायर के मेरे भाई यहां पर अनुपाती है तो हानि होगा तो कितना होगा। ऐसे केस में आपको ये कितने ग्राम का पत्थर है इसकी जरूरत भी नहीं है। मैं ऑनेस्टली बताऊं आपको, इसकी जरूरत भी मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। रेशियो के मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 क्लासेस आपकी और बची हैं, एक आज हो जाएगा और 1 या 2 क्लासेस आपकी और हो जाएंगी और रेशियो उसके बाद में पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। रेशियो आपका बहुत ज्यादा नहीं बचा है। ठीक है। इसके लिए निश्चिंत रहिए आप। मैंने पिछली क्लास में कह दिया था कि लगभग आप जो है यहाँ पर 70% पढ़ चुके हैं। ये 48 ग्राम की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो पत्थर टूटा है वो 5 और 7 के अनुपात में टूटा है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि गुरुजी एक टुकड़ा जो है वो यहाँ पर इसका 5 ग्राम का है और एक जो टुकड़ा है इसका 7 ग्राम का है। तो मैं कहता हूँ 5 और 7 ग्राम के टुकड़े हैं, तो पहले अगर ये जब साथ में थे तो यहाँ पर ये कितने के करीब में थे, तो 12 ग्राम के थे। कितने के करीब में थे, तो 12 ग्राम के थे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को लेकर के, कहीं कोई दिक्कत की बात है। अब ऐसे केस में अगर हम इनके वजन को देखते हैं तो वजन क्या हो जाएगा, इस संख्या का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर इस संख्या का स्क्वायर हो जाएगा और इस संख्या का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले जो चीज़ 144 की थी, अब हमें यहाँ पर कितना मिला है, तो हम यहाँ पर कहेंगे जी हमें यहाँ पर जो है 74 मिला है। तो हमारे सामने नुकसान कितने का है, तो हमारे सामने नुकसान 70 का है। ठीक है। शिवम भाई इसका चार्जर ला के लगा दो, आईफोन का है। ठीक है, उससे मत लगाना। ठीक है। तो अब यहां पर हम कहेंगे नुकसान हमारा कितने का हो गया, 70 का हो गया। क्वेश्चन में कहा गया लॉस हमारा कितने का होगा। तो बच्चों देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछा क्या है, 2,30,400। यहां पर ये पहले वाले की वैल्यू है, पहले वाले की वैल्यू है मतलब 144 का मान है और जितना नुकसान हुआ है हमसे यहाँ पर उसका मान पूछा है। तो कभी भी यहाँ पर याद रखना पहले कि एक तो कितने ग्राम का, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई इसका फायदा नहीं है, यहाँ इसका कोई यूज नहीं है। टुकड़ों में टूटा है इतने के, यानी पहला अकेला था। वजन प्राइस जो होता है मेरे भाई, वजन नहीं कहेंगे, प्राइस जो कहेंगे, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। पहले अकेले इतने रुपए मिलते थे, अब यहाँ पर इसके इतने मिलते हैं, नुकसान हमारा इतने का है। जो दिया गया है वो पहले वाले का मान था और जो पता करना है उसका मान था। अगर हम 144 से काटें तो 144 से बच्चों काटेंगे तो एक बार में, 10 से आपका 4 हो गया मेरे भाई 6 आ जाएगा, 12 से 4 हो गया आपका इतना आ जाएगा और आपके सामने इतना। अब उसके बाद में अगर आप देखोगे तो 14 छक 84, 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 26, यहाँ 6 बार में, तो 1600 बार में आपका जाएगा। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 16 का 7 गुना 112 होता है और 3 जीरो आपके सामने आ जाएंगे। कौन सा ऑप्शन है भाई मेरे, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर है। जितने लोग हैं सभी के सभी लोग, जब क्वेश्चन तुम्हारे सामने बन रहा है तो आंसर देना शुरू करो। जो चीज का मेरे भाई आप लिख देते हो वो आप कभी नहीं भूलते, अपने दिमाग में यहाँ पर जो है वो याद रखना। ठीक है, जो आप लिख देते हो आप उसको कभी नहीं भूलते। चलिए आ जाइए, बहुत बढ़िया। तो 181 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 182 है और मुझे उम्मीद है कि सभी लोग जितने भी वीडियो को देख रहे हैं वो इसका आंसर दे देंगे। कहा गया जी एक पत्थर का मूल्य उसके वजन के वर्ग के समानुपाती होता है। 1,20,000 मूल्य का एक पत्थर 2 और 3 के अनुपात में दो टुकड़ों में टूट जाता है। दोनों छोटे पत्थरों का कुल मूल्य जो है वो ज्ञात करिए। द वैल्यू ऑफ स्टोन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट वेट। ठीक है, स्टोन ऑफ वर्थ मेरे भाई 1,20,000 इज ब्रोकन इनटू टू पीसेस इन द रेशियो इतना। टोटल प्राइस ऑफ द टू स्मॉलर स्टोन, दोनों का मेरे भाई जो अलग अलग कीमत लेकर क्या होगा ना, पहले टुकड़े का प्राइस और दूसरे टुकड़े का प्राइस, तो वो टोटल प्राइस जो होगा वो कितना होगा। ठीक है गुरुजी, दिल्ली पुलिस के लिए दफ्तर सीरीज, ठीक है कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दफ्तर सीरीज में सारे टॉपिक हो गए हैं आपके और जो बचे हुए हैं उनकी वन शॉट वीडियोस मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है। रेशियो कब तक खत्म होगा सर, मतलब मैक्स टू मैक्स मैंने कहा 2 से 3 क्लास। ठीक है, उसके बाद में आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से सभी लोग बनाइए। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि देखो सर यहाँ पर बात ऐसी है कि यहाँ पर एक 2 ग्राम का पत्थर है, एक बात ऐसी है कि 3 ग्राम का पत्थर है और आज के समय ये टुकड़ों में है, लेकिन अगर हम पहले देखते तो यहाँ पर ये इतने का पत्थर था। कीमत जो होता है वो इसके स्क्वायर के बराबर होता है। 5 का स्क्वायर 25 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, यानी यहाँ पर जो होगा वो कितना होगा, इतना होगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू दी गई है, 25 का मान दिया है, 13 का मान पूछा है, यानी हमारे
हेलो, 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 हेलो। अभी ऑडियो क्लियर है? बच्चों एक बार अभी बताइए तो थोड़ा-सा एक बार, ठीक है? यहाँ पर जो है चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है, बिल्कुल चढ़ावा चढ़ चुका है, ठीक? सही पकड़े हैं आप लोग एकदम, 2 मिनट का चढ़ावा। अब मुझे लगता है कि सभी बच्चों को लगभग ये आइडिया लग चुका है कि 2 मिनट का चढ़ावा, वो कभी भी चढ़ाना होता है, तो वो चढ़ गया आज। 10:22 पे ही चढ़ गया है, ठीक है? तो बढ़िया बात है, अब पूरे क्लास में हमें नहीं लगता कि कोई डिस्टर्बेंस आएगी। एक बार चढ़ावा चढ़ गया भाई। बफरिंग अब बफरिंग होता है तो मैं भी ज़्यादा परेशान नहीं होता हूँ, आराम से रिलैक्स होके बैठ जाता हूँ। ठीक है, देखता हूँ कि 1 डेढ़ मिनट कब पूरे हो रहे हैं और जैसे 1 डेढ़ मिनट पूरे होते हैं फिर ये ठीक हो जाता है। ठीक है? चलिए बिल्कुल यहाँ पे आइए चलिए, तो हम लोग अपने क्वेश्चन में चल रहे थे और सवाल को हम लोग देख रहे थे। तो क्वेश्चन पे कहा गया था कॉस्ट ऑफ ए प्रीसियस डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट वेट। अ डायमंड वेइंग 20 ग्राम ब्रेक्स इनटू 3 पीसेस। अब 2 टुकड़ों में ना बट करके 3 टुकड़ों में बटेगा। ठीक है, 7, 8 और 15 के अनुपात में द ब्रेकेज, ठीक है, ड्यू टू द ब्रेकेज द मर्चेंट सफर अ लॉस ऑफ इतना। ये जो दिया गया है मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं लॉस दिया गया है। फाइंड द ओरिजिनल डायमंड। ठीक है, अब ये 20 ग्राम का जैसे मैंने कहा कहीं पर कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हम अगर देखेंगे तो यहाँ पर अब जो है डायमंड जो टूटा है वो 3 टुकड़ों में, एक 7 है, एक हमारे सामने 8 है और एक हमारे सामने 5 है। तो इसका मतलब पहले जब वो डायमंड रहा होगा तो वो कितना रहा होगा। तो आप यहाँ पर 182 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 182 नंबर क्वेश्चन में क्या परेशानी है भैया, देखिए 182 नंबर क्वेश्चन नॉर्मल था। आप अगर देखोगे तो ये पत्थर 2 टुकड़ों में टूटा था, 2 और 3 के अनुपात में। तो मैंने कहा अगर ये 2 और 3 के अनुपात में टूटा, इसका मतलब पहले इकट्ठा ये 5 रहा होगा। जो कीमत होती है वो इसके स्क्वायर के बराबर, तो इनके स्क्वायर के बराबर। जो दिया गया था, कहा गया था कि पहले ये पत्थर 1,20,000 का था, तो टूटने के बाद में अब ये कितना हुआ होगा। तो ये जो 1,20,000 है ये पहले की कीमत थी और अब की कीमत 13 है, तो मल्टीप्लाई करके हम इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी लेकर के आए हैं। ठीक है, तो ये 182 जो है मेरे भाई यहाँ पर ऐसे था। अब 183 पर आते हैं मेरे भाई। टूटने के बाद में ये ऐसे हुआ, तो टूटने के पहले कितना था, तो सबका सम यानी इतना था। जो प्राइस है वो इसके स्क्वायर के बराबर है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 400 हो जाता है। और यहाँ पर हो जाएगा 49, यहाँ हो जाएगा 64 और यहाँ हो जाएगा 25। और टूटने के बाद में सबके कंबाइंड वैल्यू कितने हो जाएंगे, 5 4 9 और 9 मेरे भाई 18 का 8 हो गया। ठीक है, 6 2 8 8 4 12 1 13 हो गया। तो टूटने के पहले इतने का था, टूटने के बाद इतने का था। क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में ये जो 1,31,000 आपके सामने दिया गया है, ये लॉस है। ये जो है मेरे भाई यहाँ पर लॉस है, जितने का नुकसान हुआ है उसकी वैल्यू है। आप देखो 400 में से 137 को घटा दीजिए, आप 400 में से 137 को घटा दीजिए, आपके सामने कितने का लॉस हो जाएगा। तो आप बोलेंगे गुरुजी यहाँ पर 262 का लॉस हो जाएगा। कितने का लॉस हो जाएगा, 262 का। यानी जो दिया गया है वो हमारे सामने कितने का मान है, 262 का। और ओरिजिनल प्राइस का मतलब यहाँ पर किसका मान पूछा है, 400 का मान पूछा है। ओरिजिनल प्राइस किसका मान पूछा है, तो मेरे भाई यहाँ पर 400 का मान पूछा है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4, ये हमारे सामने हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो जितने लोग आंसर दे रहे हैं वो सारे के सारे सही आंसर दे रहे हैं, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। थोड़ा उधर है ना, जूम कर दीजिए यूट्यूब। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब 183 के बाद में अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइए, 184 ये वाला क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पर, जहां साफ तौर पर कहा गया कॉस्ट ऑफ ए स्पेशलाइज्ड मार्बल स्लैब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेट। 20 किलो मार्बल इस टुकड़ों में टूटता है, वैल्यू इतने से कम होती है, क्या होगा। पीछे और इसमें कहीं पर कोई फर्क नहीं है, अगर आप चाहें तो विद इन सेकेंड्स इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको मेरे भाई यहाँ पर, ये मैं आपके हिस्से में दे रहा हूँ 184, आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, ये हम नहीं बताएंगे। आइए चलिए 185 पर चलते हैं और 185 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं भाई। ठीक है, तैयार हैं आप लोग, जल्दी से बताइए। चलिए आ जाइए फटाफट। यहाँ पर देखिए एक हीरी लिखा हुआ हीरा होना चाहिए, हीरी लिखा हुआ है। एक हीरे की कीमत जो है उसके वजन के वर्ग के सीधे समानुपाती है। एक हीरा 4 टुकड़ों में, पहले हमने 2 टुकड़ों में तोड़ा, फिर हमने 3 टुकड़ों में तोड़ा, अब हम 4 टुकड़ों में तोड़ रहे हैं कि 4 टुकड़ों में 4 3 2 और 1 के अनुपात में मेरे भाई टूट गया। टुकड़ों को बेचने पर व्यापारी को मूल के मेरे भाई कीमत से इतना कम मिले हैं, मतलब इतने का उसको नुकसान हो गया है। तो ओरिजिनल वैल्यू यहां पर क्या थी, अगर हम देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ डायमंड वेरी डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, मतलब वही बात है, स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो आज के समय ये टुकड़ा कैसे है, तो एक 4 ग्राम का टुकड़ा, एक 3 ग्राम का टुकड़ा, एक 2 ग्राम का टुकड़ा और एक 1 ग्राम का। तो पहले अकेला ये कितना था, 4 3 7 2 9 और 1 10, यहां पर इतने के बराबर था। अगर हम कीमत की बात करें तो स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। 4 का हमारे
हमारे सामने 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर इतना। तो यानी अब जो यहाँ पर है वो कितने के बराबर है? 30 के बराबर है। पहले बेचते तो 100 रुपये मिलते, अब बेचेंगे 30 रुपये मिलेंगे। नुकसान कितने का? तो 70 का। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया गया कि हमें 63,000 कम मिलेंगे और यहाँ कितने मिलेंगे? तो 70 कम मिलेंगे। यानी यहाँ पर ये कितने का मान है? तो 70 का मान है। और हमसे मान जो पूछा है वो ओरिजिनल प्राइस का पूछा है, यानी 100 का मान हमसे पूछा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे गुरुजी ये हमारे सामने हो गया कुल मिलाकर के 90,000। 90,000 का मतलब जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा क्या है? तो बिल्कुल सही उत्तर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आ जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो अब यहाँ पर हमारा ये जो टाइप होता है बच्चों होता है खत्म। अब उसके बाद में जो हम शुरू करेंगे वो हम करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस। क्या आप तैयार हैं? जल्दी से बताइए। तैयार हैं आप लोग? बताइए। सर आप भी जंतर मंतर जो है वो जाइए, बिल्कुल जाएंगे जंतर मंतर। और अगर उठा लिए गए तो फिर बाद में मत कहना कि गुरुजी आप तो जाते ही हो खाली उठाने के लिए, कि कोई आपको जाए और कोई आपको डिटेन कर ले। ठीक है, फिर ये मत कहना गुरुजी हमारे क्लासेस का क्या होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? फिर मत कहना, अभी भेजो। पहले तुम ही लोग उकसा के भेजते हो गुरुजी यहाँ जाइए, गुरुजी वहां जाइए। अब फिर गुरुजी को दिल्ली पुलिस जब उठा लेती है तो फिर कहते हो गुरुजी आपको उठा के इसीलिए। ठीक है, जाइए बिल्कुल गुरुजी जाइए। और उसके बाद में उठा लिए गए तो क्लासेस मत लीजिएगा, हम लोग भी रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, ये जो टॉर्चर 2 घंटे का रोज सुबह आप हमको देते हैं, कम से कम हम लोग इससे मुक्त हो जाएंगे। नहीं सही है ना? हम्म, बहुत बढ़िया। आज ये चलिए मिसलेनियस सवालों को मेरे भाई एकदम शुरू करते हैं हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से। देखो मिसलेनियस का अर्थ क्या होता है? जब पर्टिकुलर आप किसी एक कैटेगरी के क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो पूर्ण रूप से आपका मतलब गुर्दा हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, फेफड़ा हो गया, दिमाग हो गया, वो उसी के बारे में सोचता है। ठीक है, लेकिन जब आप मिसलेनियस पढ़ते हो तो यहाँ पर क्या होते हैं? अलग अलग तरह के कंसेप्ट होते हैं जिनको कंबाइन करके सवाल बनाया जाता है। तो अब अपने लीवर, किडनी, गुर्दा सबको कह दो कि वो अलग अलग तरीके से वो सोचे। अब एक ऐसा रिपीटेड टाइप या पैटर्न नहीं है जिसके ऊपर में तुम्हें काम करना है, नहीं। अब जो भी पढ़ा है वो सब के मिक्स के ऊपर में, मिक्सचर के ऊपर में मेरे भाई यहाँ पर सुनना है। ठीक है, चलिए बिल्कुल यहाँ पे तो आइए चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ आपके सामने है। बोलेंगे देखो पहला क्वेश्चन ही बवाल दिए हुए हैं, ऐसा नहीं है, बड़ा आसान है, आप इसको पढ़ सकते हैं। कहा गया वन पार्ट ऑफ द फार्म इलेक्ट्रिसिटी बिल रिमेन फिक्स्ड एंड अदर पार्ट चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द न्यू, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ न्यू यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड। व्हेन 480 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वर कंज्यूम्ड इन अ मंथ द बिल वाज रुपीज 1620। In the second month, the bill was 2250 when 690 unit of electricity was consumed. If 500 unit of electricity is consumed in the next month, what will be the bill for that month? मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। पूरे क्वेश्चन में जो कहा गया वो कहा गया कि बिजली का जो बिल है वो मेरे भाई दो तरीके से बनता है। ठीक है, दो तरीके से नहीं, दो चीज़ों को मिला करके बनता है। एक फार्म के बिजली का जो बिल है एक भाग नियत रहता है, मतलब फिक्स रहता है कि इतना रुपया तो देना ही देना है, और दूसरा भाग खपत के नई बिजली के यूनिटों के संख्या के आधार पर परिवर्तित होता है। जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूं, मान लीजिए कि कल से यहां पर ये आ गया, बफरिंग हो रहा है देखो। ठीक है, फिर से आज आज डबल चढ़ावा चढ़ गया क्या? हेलो 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 हेलो, सही तो है भैया? कहाँ बफरिंग है? ठीक है, मिनिमाइज करना देखना एक बार। वीडियो अटक गई। ओहो, बंद करके दोबारा से खोलो जल्दी। खाली ओबीएस 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 हो गया। चलिए भैया, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत बफरिंग हो गया तो अब हो गया। आइए बढ़िया है, पढ़ते हैं और हम इस सवाल को देखते हैं। बहुत तरीके से हम लोग देखते हैं बच्चों। तो जैसे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, जैसे आपका ही है, मान लीजिए कि अगर मैं ये कहूं कि 1 यूनिट की बिजली बिल का 1 रुपया काम है, 1 रुपया दाम है मेरे भाई, 1 यूनिट बिजली बिल मतलब हर यूनिट का 1 रुपया आपको देना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने कोई एक सिचुएशन है, जैसे पर आप 100 यूनिट बिजली बिल यूज करते हैं, और कोई एक सिचुएशन है मेरे भाई जहां पर आप 200 यूनिट बिजली बिल यूज करते हैं। ठीक है, तो बिजली का जो बिल है वो दो चीजों से मिला करके बनता है।
एक जो कॉस्ट है जो फिक्स है, जितना आपको देना है वो, और प्लस हर यूनिट के हिसाब से आपको पैसा देना है। तो बिजली का जो बिल बनेगा वो कैसे बनेगा पता है? वो ऐसे बनेगा जैसे मानो 100 रुपए की फिक्स है या 50 रुपए तो फिक्स है कि चाहे आप 100 यूनिट इस्तेमाल करो, 200 यूनिट इस्तेमाल करो, 300 यूनिट इस्तेमाल करो या 500 यूनिट इस्तेमाल करो, इससे कोई फ़र्क ही नहीं, वो सब मत लिखिए, रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो इतना है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे आपके सामने बिजली बिल जो आएगा, तो 50 रुपए की भैया फिक्स है कि देने ही देने हैं, चाहे आप कंज्यूम कितना भी करें, 50 रुपए फिक्स है कि देने ही देने हैं। इसको बोलते हैं मेरे भाई फिक्स चार्ज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स चार्ज। और उसके बाद में यहाँ पर हर यूनिट के हिसाब से जो आपका लगेगा रेट वो अलग लगेगा। एक यूनिट की 1 रुपए, तो 100 यूनिट के कितने? 100 रुपए। तो इस हिसाब से आपका बिल कितने का बना? तो 150 रुपए का। उसी तरह से मेरे भाई यहाँ पर 50 रुपए फिक्स है, 200 यूनिट के कितने रुपए हो गए? 200 हो गए। तो बिल कितने का बना? तो 250 का बना। तो क्वेश्चन में वही बात कहा गया कि जो बिजली का बिल है, एक भाग मेरे भाई नियत रहता है, यानी एक भाग नियत रहता है, मतलब इस 50 के बारे में चर्चा हुई है, इसकी तारीफ की गई है। और जो दूसरा भाग है मेरे भाई यहाँ पर, दूसरा भाग खपत की नई बिजली के यूनिटों की संख्या के आधार पर परिवर्तित होता है। ये वाला है दूसरा भाग जो खपत के हिसाब से परिवर्तित होता है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई। कहा गया कभी किसी महीने में 480 यूनिट आपने बिजली बिल खपत किया था, तो उसके लिए 1620 रुपए का बिल आया था। अगले महीने आपने 690 यूनिट का खपत किया, तो उसके लिए 2250 का बिल आया। यदि आप 500 रुपए खपत करोगे तो बिल क्या होगा? एकदम सरल सवाल, एकदम आसान सवाल, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। मेरे भाई जिस समय मैंने 480 यूनिट मेरे भाई यहाँ पर खर्चा किया, ठीक है, तो ऐसे मान लेते हैं कि हमारे सामने जो फिक्स चार्ज है वो इतना है और एक यूनिट की कीमत वाई रुपए है। एक यूनिट की कीमत वाई रुपए है, तो 480 यूनिट की कीमत कितनी होगी? तो 480 यूनिट की कीमत 480 वाई होगी, ठीक है। तो ये फिक्स चार्ज हो गया, ये वेरिएबल हो गया, और दोनों मिलाकर के जो हमारा बिल आया है वो 1620 रुपए के करीब में आया है। तो हम यहाँ पर 1620 लिख देंगे। हम यहां पर क्या करेंगे? 1620 लिख देंगे, ठीक है। अब दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं जहां पर 690 यूनिट का खपत हुआ है। तो यहां पर हमारे सामने फिक्स इतना होगा और फिर उसके बाद में 690 हमारे सामने ये हो जाएगा, और इसका जो कहीं ना कहीं कॉस्ट आएगा वो हमारे सामने 2250 का आएगा। कितने का आएगा? तो 2250 का आएगा। तो ये मेरा फिक्स चार्ज है, ये मेरा वेरिएबल है, मिला के इतना। ये मेरा फिक्स है, ये वेरिएबल है, मिला के इतना, ठीक है। अब यहां से पहले तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि जी x और y का मान कितना है। अब एक समझदार बालक भी मेरे भाई जानता है x और y की वैल्यू को कैसे निकालते हैं। a को कैंसिल करोगे तो दूसरे का मान आएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे इसमें से आप इसको खत्म करिए, x में से x को खत्म करिए, 690 में से 480 को हटाइए, तो आपके सामने मिल जाएगा मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के 210 y, ठीक है। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर गुरुजी देखिए 630 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 630 हो जाएगा। तो 210 का मान 630 होगा, तो y का मान कितना? 3। तो y का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए y का मान 3 है, y का मान कितना है? 3 है, तो आप y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख करके x का मान निकाल सकते हैं। तो ये फिक्स चार्ज है, ये वेरिएबल है, y का मान 3 आ गया। आप चाहो तो इसमें रख लीजिए, चाहे आप इसमें रख लीजिए। तो मैं कहता हूं चलो मान लो इसमें हम करते हैं। ये हमारे सामने x हो गया, y का मान 3 हो गया, तो यहाँ पर देखो ये 700 है। 700 का 3 गुना कितना होता है? मैं आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना सिखाता हूँ। देखिए एग्जाम्पल इसको ले लीजिए, 700 का 3 गुना कितना? 2100। लेकिन ये 700 में कितने की कमी है? 10 की। तो यहाँ 10 का 3 गुना कितना? 30 हो जाएगा। यानी 2100 में कितने की कमी होगी? 30 की होगी। तो हम इसे कहेंगे कि गुरुजी ये 2070 हो जाएगा। मैं फिर से कहता हूँ, आप यहाँ 700 का 3 गुना कर दीजिए तो आपके सामने 2100 हो जाएगा, और यहाँ पर कमी कितने की है? 10 की है, तो 10 का 3 गुना कर दीजिए तो 30 हो जाएगा। तो 2100 में से 30 हो जाएगा, तो ये इतने के करीब में आएगा, और ये बराबर है 2250 के। ये बराबर है 2250 के। अगर हम x का मान देखेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे 15 से 7 गया आपके सामने इतना 180। तो अगर हम x का मान देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 180, ठीक है। आज मेरे पास में x का भी मान मौजूद है, आज मेरे पास में y का भी मान मौजूद है। तो जो क्वेश्चन का अगला भाग हमसे कहा गया है, हम उस भाग पे फोकस करते हैं। जी अगर 500 यूनिट अगर आप कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा? तो अगर हम 500 यूनिट कंज्यूम करेंगे तो ये मेरा फिक्स चार्ज रहेगा, और साथ में 1 यूनिट का y रुपए, तो 500 यूनिट का इतना रुपए मुझे देना पड़ेगा। फिक्स चार्ज की वैल्यू हमारे सामने 180 रुपए है, और 500 यूनिट का मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा?
1500 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो ये हमारे सामने 1680 रुपये आएगा। तो एकदम स्वीट सा क्वेश्चन है, एकदम परेशान होने वाली कहीं कोई बात नहीं है। ऑप्शन नंबर जो कौन सा होगा, तो इसमें बोलोगे गुरुजी ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत एकदम सरल सवाल, बहुत एकदम प्यारा सवाल, जहां ये बात है कि इतना फिक्स है और इतना यूनिट की कीमत ये रहा, ये फिक्स है और इतना यूनिट का कीमत ये रहा। जब हम इसमें से इसको माइनस किए तो y की वैल्यू आ गई, जब y का मान रख दिए तो x का मान आ गया। आज मेरे पास में x है, आज मेरे पास में y है, मुझे 500 यूनिट बिजली बिल बताना है कि उसकी कीमत कितनी आई होगी, उसका बिल कितना आया होगा। तो कीमत की बात करें तो यहाँ पर ये फिक्स चार्ज और ये इतना, यानी कुल मिलाकर के जो मेरा बिजली बिल है वो 1680 के करीब में आया होगा। समझ गए? आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 187 नंबर हम लोग देखते हैं और पढ़ते हैं क्या कहा गया। मिस्टर अंकित इज ऑन टूर टू सियाचिन एंड ही हैज 900 फॉर हिज एक्सपेंडिचर। इफ ही एक्सीड हिज टूर बाय 4 days ही मस्ट trim down his daily expenditure by 2.5. For how many days is Mr. अंकित on tour? मिस्टर अंकित सियाचिन के दौरे पर हैं, ठीक है, और उनके पास में अपने अच्छा, इस क्वेश्चन को बनाने का कोई और भी तरीका हो सकता था, तो भैया हो सकता था ऑप्शन से जाना, बट वो बहुत लेंदी ले जाता, तो इससे फायदा नहीं था। ये आपको दिख रहा होगा कि लेंदी है क्योंकि मैंने एक स्टेप तोड़ करके बताया है। यदि अगर आप मेरे से यकीन मानो तो मेरे भाई यहाँ पर कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं था। अगर इस सवाल में आप यहाँ पर जाना चाहते तो आप इतना बिना लिखे हुए भी जा सकते थे। कैसे जा सकते थे? कभी भी ऐसे सवालों में है ना, अगर तुम्हें यूनिट के हिसाब से प्रोपोर्शनल वैल्यू निकालनी है तो बड़े आसानी से तुम निकाल सकते हो। अब अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखता कि यूनिट का डिफरेंस जो होगा, यूनिट का डिफरेंस कितने का है, तो 210 यूनिट है, तो आप बोलोगे गुरुजी यहाँ पर यूनिट का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 210 यूनिट हो जाएगा। ठीक है भैया, और यहाँ कहीं ना कहीं जो है पैसे का डिफरेंस हमारे सामने कितना था, 1620 और मेरे भाई 2250, तो हमारे सामने 630 का था। तो यहाँ पर पैसे का डिफरेंस कितना था, इतना था। तो आप यहाँ कहोगे एक तरफ यूनिट का डिफरेंस, एक तरफ पैसे का डिफरेंस, तो यहाँ पर एक यूनिट की कीमत 30 रुपये लग गई। एक यूनिट की कीमत कितनी आ गई, 30 रुपये आ गई। अगर आप में से काफ़ी लोग ये कह रहे हैं जी लेंदी था, ऐसा नहीं है कि वो लेंदी था, वो आपको समझाने के लिए था। ठीक है, बाकी शॉर्ट में करना है तो एक तरफ में यूनिट का डिफरेंस लो, एक तरफ में पैसे का डिफरेंस लो, तो सीधा यूनिट का डिफरेंस पैसे का डिफरेंस, तो पर यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, एक यूनिट का मान 30 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा 500 यूनिट बिजली बिल, 500 यूनिट बिजली बिल में आप यहाँ पर याद रखो एक यूनिट का मान 30 रुपए, तो 500 का मान कितना, 1500 रुपए। अब मुझे वो फिक्स चार्ज पता करना है कि वो फिक्स चार्ज जो लगेगा वो कितना लगेगा। मैं बताता हूँ, एक यूनिट का मान 30 रुपए था, तो अगर एक यूनिट का मान मेरे भाई 30 रुपए है, तो आप मुझे यहाँ पर ये सीधा सीधा बात बताइए, एक यूनिट का मान अगर 30 है तो इतने यूनिट का मान कितना होगा, तो बोलोगे गुरुजी 2070। लेकिन 2070 के जगह पर लगा कितना है, तो बोलोगे 2250 लगा है। ठीक है, मैं ये कहता हूं जी एक यूनिट का मान 30 है तो इतने यूनिट का मान इतना होगा, इसके जगह पर लगा कितना है, तो 2250 है। एक्स्ट्रा कितना लगा है भाई, एक्स्ट्रा कितना लगा है, तो बोलोगे गुरुजी 180 रुपए। तो 180 उसका सरचार्ज है, तो यहां भी 180 का सरचार्ज होगा, तो 1500 में 180 जोड़ोगे तो 1680 आएगा। अब यहां देखो, हमने दूर दूर तक कहीं पर भी कोई जो है मेरे भाई लंबे लंबे इक्वेशंस नहीं लिखे, कहीं पर हमने कुछ भी नहीं लिखा। सॉरी, मतलब 30 यूनिट नहीं है, माफ करिएगा, 3 यूनिट है। ये कितना है, 3 यूनिट है। ठीक है, तो ये कहानी, वो 30 गलती से लिख दिया मैंने, मतलब 3 है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, यूनिट का अंतर एक तरफ में ले लो 210 आएगा, पैसे का अंतर ले लो तो 630 आएगा, एक यूनिट का मान 3 रुपये हो जाएगा, पर यूनिट कॉस्ट हमारी 3 रुपये आ जाएगी, तो 500 यूनिट का कॉस्ट 1500 रुपये के करीब में आ जाएगा। ये पर यूनिट का कॉस्ट आ गया। उसके अलावा जो फिक्स चार्ज होता है वो कैसे पता चलेगा भाई, एक यूनिट के 3 रुपये, तो इतने यूनिट के 270 रुपये, इतने रुपए लगने थे, लगे इतने हैं, यानी 180 रुपये ज़्यादा लगे हैं, 180 का फिक्स कॉस्ट है, तो ये बिल हो गया, ये फिक्स कॉस्ट हो गया, इतना आ जाएगा। अब यही बात है, मैं ऐसे लाइनें खींच करके ऐसे 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 करके मेरे भाई लिख दूं तो भी मैं वही कंसेप्ट इस्तेमाल कर रहा हूं, या मैं ऐसे लिख करके बता रहा हूं तो भी मैं वही कंसेप्ट इस्तेमाल कर रहा हूं। वो सारा खेल होता है प्रेजेंटेशन का। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? समोसा बनता एक ही जैसा है, ठीक है, बस वो फर्क पड़ता है कि आप उसको चांदी की थाली में देते हो कि सोने की थाली में देते हो कि पत्थर में देते हो। सारा खेल जो है वो परोसने का है। तो ये आपके सामने जो हमने परोसा पहले ऐसे, ताकि यहाँ पर जो हमारे बेसिक वाले भाई लोग उनको समझ में आ जाए। बट कभी भविष्य में अगर आप इस सवाल को तेजी में गए तो आप यहाँ पर फिर इसी तरह से आप इसको बनाइए, आपके सामने कहीं कोई कष्ट की बात नहीं है। सारे जगह में जो कंसेप्ट होते हैं इस्तेमाल, वो एक ही जगह होते हैं, एक ही तरह होते हैं, कोई नया नहीं होता। दोनों केस में मैंने सेम ही चीज इस्तेमाल की है, कुछ भी डिफरेंट अलग अलग नहीं किया है। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया 181 में।
मिस्टर अंकित सियाचिन के दौरे पर हैं और उनके पास में अपने खर्च के लिए 900 रुपए हैं। यदि वो अपने दौरे से 4 दिन अधिक रुक देते हैं तो उनके अपने दैनिक व्यय को 2.5 रुपए तक कम करना पड़ेगा। तो अंकित के दिनों की दौर कितनी है? ठीक है मेरे भाई, उनके पास में कितने रुपए हैं? तो 900 रुपए हैं, साफ तौर पर कहा गया। और अगर अपने टूर को वो 4 दिन बढ़ा देते हैं, 4 दिन बढ़ा देते हैं तो डेली एक्सपेंडिचर में 2.5 रुपए की कमी करनी होगी। तो यहाँ पर क्या होगा? देखो, ऐसे सवालों को आप बेसिक से भी जा सकते हो और ऐसे सवालों में आप यहाँ बाई ऑप्शन भी जा सकते हो। समझ में आ गया बात? यहाँ पे आप ऐसे भी जा सकते हो, इससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। तो मैं कहूंगा जी ऐसे सवालों को हम बाई ऑप्शन ही जाएं तो बेहतर है। ठीक है, हम यहाँ पर पहला ऑप्शन 20 लेंगे कि सर जो है वो 30 हम लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हम यहाँ पर 30 लेते हैं। कोई व्यक्ति मानो 900 रुपए खर्च कर रहा है, ठीक है ना, तो डेली का उसका कितना, 30 ना लेकर के काम करे 36 लें। 36 ले मेरे भाई, 36 लेते हैं। पहला ऑप्शन हम जो है वो ऑप्शन नंबर ए लेते हैं, 4 जोड़ने पे फुल बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मान करके चलते हैं कि मान लीजिए कि अंकित भाई साहब 900 रुपए लेकर के गए थे यहाँ पर पार्टी वार्टी करने, जो भी है। ठीक है, और कितने दिनों के लिए गए थे? तो मान लीजिए यहाँ पर कि जो है 36 दिनों के लिए गए थे। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर 36 का मेरे भाई यहाँ पर जो होगा, ठीक है, आप यहाँ देखिए तो बोलेंगे सर 6 से 6 बार में, और यहाँ पर जो होगा या 36 का 2 गुना 72 हो जाएगा और 36 का 5 गुना 180। तो रोज का जो कॉस्ट आ रहा होगा भाई साहब का 25 रुपए के करीब में आ रहा होगा। रोज का जो कॉस्ट आ रहा होगा 25 रुपए आ रहा होगा। अब क्वेश्चन में कहा गया कि पैसे उनके पास में उतना ही है। ठीक है, पैसे उनके पास में उतना ही है। ठीक है, बस टूर जो है वो 4 दिन और बढ़ गया है, यानी यहाँ पर 36 की जगह वो 40 दिन का हो गया है। तो अब पर डे कॉस्ट आइए निकालते हैं। 90 को 4 से भाग करना है, तो 90 का आधा सबसे पहले होता है 45, और 45 का भी आधा होगा 22.5, यानी अब पर डे कॉस्ट आएगा 22.5। तो क्वेश्चन में कहा गया कि जैसे टूर इतना बढ़ा तो पर डे में गिरावट कितने की आई है? तो पर डे में गिरावट जो है 2.5 रुपए की आई है, और यहां पर भी इनको कितने का करना पड़ा है? 2.5 रुपए का। इसका मतलब यहां पर यही वाला ऑप्शन जो है वो क्या है? तो सही है। इसका मतलब यही वाला जो ऑप्शन है वो तो क्या है तुम्हारे सामने? सही है। कि भैया सोचिए, वो 900 रुपए लेकर के गए थे और अगर वो 36 दिन का टूर बनाए थे तो एक दिन का खर्चा कितने रुपए का आता था? 25 रुपए का आता था। आज यहाँ पर वो 900 रुपए लेके गए हैं और 4 दिन एक्स्ट्रा यानी 40 दिन का ये टूर हो गया, तो एक दिन का खर्चा इतने का आएगा। तो दिनों के बढ़ने से पर डे का जो कॉस्ट आएगा वो क्या होगा? इतना होगा। पर डे का जो कॉस्ट आएगा वो क्या होगा? 2.5 रुपए से गिर जाएगा। और क्वेश्चन में कहा भी है कि यहाँ पर जो है तो उन्हें दैनिक व्यय को इतना कम करना पड़ेगा, और आप देखिए दैनिक व्यय कम हो रहा है, तो मेरी चीजें वेरीफाई हैं, तो 36 इसका आंसर है। इसके अलावा अगर आप किसी और ऑप्शन के साथ जाओगे, मानो 45 के साथ, तो आप ये कहोगे जी गुरुजी पहले हमारे सामने 900 रुपए हम 45 दिनों में खर्च करते थे, इसका मतलब पर डे का खर्चा हमारा इतना था। अब इसी 900 को अगर आप देखोगे तो 45 में 4 अधिक जोड़ दो 49। अब आप इससे भाग करने जाओ, भाग ही नहीं होगा, तो ये तुम्हारा आएगा ही नहीं, सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या है? सटीक उत्तर है, सही उत्तर है, बिना किसी परेशानी के। आइए चलिए, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लगाएंगे, मिक्स क्वेश्चंस ऐसे जो ये दिमाग को खोलें और जो मेरे भाई आपको आनंद दे। आइए, सोनम वाज गिवन सम मनी टू टेक केयर ऑफ हर ट्रैवल ड्यूरिंग 15 days sail drive she had to undertake. However, she had to increase her stay by another 9 days. As a result, her average daily expenditure went down by इतना। बेचारी पहले 15 दिन का ट्रिप बना के गई थी और अब यहाँ पर 9 दिन में ही मेरे भाई 9 दिन और बढ़ना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डाउन हो गया वो कितने का? पर डे का जो खर्चा है 75 रुपए से उसको कम करना पड़ेगा। तो बताइए यहाँ पर जो है उसको शुरू में कितना पैसा सैंक्शन हुआ था? सोनम को 15 दिनों के लिए सेल्स ड्राइव के दौरान अपनी यात्रा की देखभाल के लिए कुछ पैसे दिए गए थे। हालांकि उसने अपनी प्रवास को और 9 दिनों तक बढ़ाना पड़ा और परिणाम स्वरूप उसका औसत दैनिक यात्रा भत्ता 75 रुपए कम हो गया। शुरुआत में कितनी राशि स्वीकृत की गई थी? अब देखो भैया, यहाँ पर कहानी क्या है आप समझिए। ये सोनम जी हैं, और सोनम जी क्यों यहाँ पर अपनी यात्रा को इतने दिन बढ़ाएं? क्योंकि उनका जो प्लान था, ठीक है, अभी आजकल देख रहे हैं सोनम नाम और एस के नाम से काफ़ी ज़्यादा जो है वायरल हो रहा है। लोग यहाँ पर पहाड़ पे घुमाने ले जा रहे हैं और उसके बाद में ऐसे जगह घुमा दे रहे हैं, इस तरीके से घुमा दे रहे हैं कि बस आप दुनिया से घूम करके सीधा परलोक सिधार जा रहे हैं। समझ रहे हैं ना बात को लेके? एक अलग ही खौफ का माहौल है पूरे मर्द समाज में। यहाँ पर अब शादी भी करनी है तो 1000 बार लड़की से पहले पूछ लेना है, देखो हमको जीवन अपना प्यारा है, तुम पहले बता दो यहाँ अगर कोई बात विचार है तो हम तुम्हारा शादी करवाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, अपने खर्चे पे करवाएंगे, बस तुम बता दो। ठीक है, ऐसे एकदम माहौल बढ़िया सेट है एकदम पूरा मर्द समाज के अंदर में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहले यहाँ पर ये मोहतरमा 15 दिन का ट्रिप प्लान करके गई थी और अब उसमें 9 दिन इनको और ज़्यादा रुकना पड़ गया, यानी अब इनका ट्रिप हो गया 24 दिनों का। ठीक है,
अब इनका ट्रिप हो गया कितने का, 24 दिनों का। तो ये पहले का था और यहाँ पर अब ये है। और क्वेश्चन में कहा गया जी, बात ऐसी है यहाँ पर कि इसके कारण डेली का जो है इतना कम करना पड़ा। सर देखो, आप बेसिक से भी जा सकते हो ऐसे सवालों को, और आप जो है बाई ऑप्शन भी जा सकते हो। मैं तो यहाँ पर ये कहता हूँ कि चलिए मेथड ही हम बता सकते हैं, मेथड से डायरेक्ट आप चले जाइए, सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, पहले वाले केस में, अब वाले केस में सोनम जी के पास में ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा फंड है कि उनको पैसा मिलता रहेगा, नहीं। उनके पास टोटल जो कॉस्ट होगा ना वो सेम होगा। पहले खर्च कर ठीक है, तो उसका जो टोटल कॉस्ट आएगा पहले वाली स्थिति का और अब का जो टोटल आएगा वो मेरे भाई दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, जैसे अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो जो आपका टोटल था वो 900 सेम था। इस क्वेश्चन को काफी लोग कह रहे हैं गुरुजी बेसिक से बता दीजिए, मैं बता देता हूँ बेसिक आपका कैसे निकल करके आएगा। बेसिक में यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, जैसे मानो, ठीक है, फिर बेसिक से ये हो जाएगा भाई, क्या ही कहे, छोड़ो हटाओ, बेसिक से इसमें मत जाओ, कंफ्यूज ही आ जाओगे। इसमें मैं तुम्हें बेसिक से समझाता हूँ, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों केस का जो टोटल था वो क्या था, सेम था। पहले आप कितने दिन के लिए रुके थे, 15 दिनों के लिए, और अब आप कितने दिन के लिए रुक रहे हो, तो 24 दिनों के लिए। ठीक है, पहली बार जो ट्रिप बनाई 15 दिन की, अब 9 दिन ज़्यादा यानी इतने दिन की। रोज का पहले डेली आपका जो कॉस्ट आता था वो इतना, और अब आपने देखो, अगर 15 दिन के हिसाब से चल रहे हो तो 100 रुपये का खर्चा आएगा, और 24 दिन के हिसाब से चल रहे हो तो इससे 75 रुपये कम का आएगा, यानी इतने का आएगा। बट हाँ, दोनों केस में जो टोटल होगा वो क्या होगा, तो सेम होगा। दोनों केस का जो टोटल होगा वो हमारे सामने क्या होगा, तो सेम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो खर्चा है हमें देखना है कि भैया व्हाट वाज द अमाउंट सैंक्शन, उसको मेरे भाई यहाँ पर ये जो टोटल की वैल्यू है वो बतानी है। कोई बात नहीं, पहले एक्स का मान निकालते हैं। तो मेरे भाई 3 से आप काटिए 5 बार में, 3 से काटिए 8 बार में। अगर हम देखेंगे तो 5x की वैल्यू हमारे सामने 8x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, 600 हो जाएगा। 75 का 2 गुना 150 का 4 गुना 600। आप यहाँ पर लाइए सर, यहाँ पर आप साफ तौर पर कहेंगे जी गुरुजी ये 600 है, और यहाँ 3x है, x का मान 200 है। अब x का मान आपके सामने जब 200 आ गया तो सवाल में आपसे ये पूछा गया मेरे मित्र, सवाल में आपसे यहाँ पर ये पूछा गया कि सोनम को कितना पैसा सैंक्शन था, टोटल की वैल्यू बता दीजिए कि टोटल का मान कितना है। तो आप यहाँ पर कहेंगे, यहाँ पर 15 और एक दिन के कितने, 200 रुपए। तो एक दिन के 200 रुपए यानी कितने रुपए थे, 3000 रुपए। 3000 रुपए लेकर के सोचो यहाँ पर वो किस तरह का प्लान बनाने गई थी और क्या प्लानिंग कर रही होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाइए, तो क्लियर हो गया ये बात यहाँ। अब आप में से मुझे पता है कि कुछ लोग ये कहेंगे गुरुजी प्लीज ऑप्शन से बता दीजिए। जब बेसिक से बताते हैं तो कहते हो ऑप्शन से बताइए, और जब ऑप्शन से बताते हैं तो कहते हो बेसिक से बताइए। तुमको सब कुछ चाहिए भैया, है ना, बिल्कुल एकदम सब कुछ चाहिए। तो आ जाओ, हाँ देखो कमेंट में बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन। आ जाओ, चलो बहुत बढ़िया। बाल बच्चे सुखी रहे तुम्हारे, बाई ऑप्शन भी हम बताएंगे। मान लीजिए कि 2700 रुपये खर्च करने को मिलते हैं, तो पहले भी आपको 2700 रुपये मिलते थे और अब भी आपको 2700 रुपये मिलते हैं। मालिक मेरे यहाँ पर पहले जो है पर दिन, देखो पहले का टूर आपका कितने दिनों का था, तो पहले आपका जो टूर था मेरे भाई वो ऐसे मान के चलते हैं 15 दिनों का था, और अब आपका जो टूर है वो कितने का है, 24 दिनों का है। तो एक दिन का यहाँ पर पहले खर्चा कितना आता था, तो 15 एकम 15 मेरे भाई 180 रुपये, एक दिन का इतना आता था। और अब मान लीजिए यहाँ पर 24 है, तो 24 इसको पूर्ण रूप से काटेगा। आप यहाँ पर देखिए 6 से काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो आपका 4 बार में कटेगा, और 6 से काटेंगे, 6 चौके 24 हो गया भैया, 24 हो गया, फिर 30 6 पचे इतना, 450 बटे इतना। आप इसको और काटिए तो बोलेंगे सर 4 एकम 4, 4 एकम 4, 112.5। तो जो कमी आएगी वो दशमलव में आएगी, जो कमी आएगी वो दशमलव में आएगी, लेकिन यहाँ कहा गया 75 रुपए की कमी आई है। इसका मतलब हमारे सामने जो ये ऑप्शन है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को लेके। अगर हम इतने रुपए 15 दिनों में खर्च करेंगे तो रोज का मेरे भाई खर्चा इतने का। अगर हम इतने रुपए को 24 दिनों में खर्च करेंगे इतने का। जो कमी आएगी वो डेसिमल में आएगी, और ये डेसिमल नहीं है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं हुआ। फिर नहीं हुआ तो हम 3000 को उठाते हैं। मान लीजिए कि पहले इसी 3000 रुपए को हम यहाँ पर 15 दिनों में खर्च करते थे, और अब हमारे सामने यही 3000 रुपए को बच्चों हमें कितने में खर्च करना है, 24 दिनों में खर्च करना है। पहले का एक दिन का दिहाड़ी कितने का बनता था, 200 रुपए का, और अब का अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो 24 का 1 गुना 24 हो गया, 60 हो गया, 2 बार में 48, और इतना। कमी कितने का आया, 75 का, और क्वेश्चन में कहा भी गया था कितने का कमी आएगा, 75 का। तो ये जो ऑप्शन है बिल्कुल क्या है, सही है। जो ऑप्शन है मेरे भाई बिल्कुल क्या है, सही है। तो आप दोनों तरह से जा सकते हैं। आप यहाँ पर बाई मेथड भी आप ऐसे जा सकते हो कि ऐसे बनेगा गुरुजी, और आप बाई ऑप्शन भी जा सकते हो, ऐसे बनेगा।
कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई कष्ट की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आइए चलिए 189 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं क्या कहा गया सवाल में। राम एंड श्याम आर प्लेइंग विद अ पेंसिल। श्याम ब्रेक द पेंसिल इनटू टू पार्ट। Ram notices that the ratio of the length of the larger part to smaller part is same as the ratio of length of original pencil to larger part. What is the ratio of the length of larger part to smaller part? थोड़ा सा ऐसे वाले जो सवाल होते हैं ये भाषा के माध्यम से आपको परेशान करते हैं, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ऐसे सवालों को एक एक लाइन, दो दो लाइन तोड़ करके आप पढ़िए, बहुत मजा आएगा। और मिसलेनियस का हर एक सवाल अपने आप में काफी कुछ नया होता है, बहुत फायदा देगा आपको। राम और श्याम एक पेंसिल से खेल रहे हैं। श्याम पेंसिल को दो हिस्सों में बांटता है। राम देखता है कि बड़ा हिस्सा और छोटा हिस्सा, ठीक है, कि लंबाई का अनुपात, यानी बड़ा हिस्से को बी से करिए और छोटे हिस्से को एस से करिए, तो बड़ा हिस्सा, छोटा हिस्सा, बिग और स्मॉल, ठीक है, का जो अनुपात आएगा, इनका जो अनुपात आएगा, ठीक है, असली पेंसिल और बड़े हिस्से की लंबाई के अनुपात के बराबर होगा। असली पेंसिल क्या होता है? असली पेंसिल मतलब मानो यहाँ पर ये ऐसे मान के चलो ये एक पेंसिल है और ये दो भागों में टूट गया, ये भाग बी है और ये भाग एस है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया बड़ा और छोटे का जो अनुपात है वो मेरे भाई किसके बराबर होगा? तो पूरा असली पेंसिल के, असली पेंसिल का मतलब यहाँ पर बी प्लस एस के, ठीक है, और उसके बाद में किसके? तो कहा गया जी असली पेंसिल, असली पेंसिल और बड़े हिस्से की लंबाई, असली पेंसिल और बड़े हिस्से की लंबाई के क्या होगा? तो मेरे भाई बराबर होगा। बड़े हिस्से और छोटे हिस्से की लंबाई का अनुपात क्या है? बी अपॉन एस का जो मान है वो हमारे सामने क्या है? बी अपॉन में जो एस का मान है वो हमारे सामने क्या है? क्वेश्चन में जो दिया गया है वो आपके सामने यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है। इस तरह यहाँ पर ये वाली चीज और ये वाली चीज है हमारे सामने। अब ऐसे सवालों को यदि फिर से मैं कहूंगा बनाना है तो कैसे सहारा लेना पड़ेगा? बाई ऑप्शन जाना पड़ेगा। क्या जरूरत है आपको मेरे भाई यहाँ पर खुद से बनाने के ऐसे सवालों को? क्या जरूरत है आपको खुद से बनाने को? क्या जरूरत है मेथड से बनाने को? क्या जरूरत है बेसिक से बनाने को? आप जाइए, बड़ा हिस्सा छोटे हिस्से का जो अनुपात है वो टोटल और बड़े हिस्से के बराबर है। तो क्यों ना हम एक काम करें, हम ऑप्शन नंबर ए को ले सबसे पहले, और ऑप्शन नंबर ए को लेकर के हम बनाते हैं। हम अगर ये कहें बड़ा हिस्सा √5 - 1 है, आ जाइए बड़ा हिस्सा √5 - 1 है और छोटा हिस्सा हमारे सामने 2 है, ये हमारे सामने है, तो इधर वाला जो पार्ट आएगा वो भी इसके बराबर में होना चाहिए। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप लोग भी सॉल्व करिए, बाई ऑप्शन देखते हैं किसका आंसर सही आ रहा है। इधर वाले में क्या हो जाएगा? बड़ा प्लस छोटा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा √5 - 1 + 2 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? √5 - 1 हो जाएगा। हमें किसी भी सूरत में इसको सॉल्व करके ये लेकर के आना है, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करने में लगा हुआ हूँ, आप भी देखिए। 2 में से गया तो हमारे सामने इतना हो जाएगा और ये हमारे सामने इतना हो जाएगा। अगर आप रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट जानते हैं, उससे अगर आप वाकिफ हैं, तो आप यहाँ पर देखिए, अगर माइनस होता है तो उसको प्लस से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो हम इधर प्लस से करेंगे और इधर भी हमारे सामने किससे करेंगे? तो प्लस से करेंगे, ठीक है दोस्त। अगर हम देखेंगे तो 5 + 1 को 5 + 1 से करोगे तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर तुम्हारे सामने आ जाएगा, और नीचे में a - b को a + b से करोगे तो a का स्क्वायर इतना माइनस b का स्क्वायर इतना, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, बहुत तरीके से आपको मैं छोटी-छोटी बातें जो है वो बताऊँगा, ठीक। तो यहाँ पर कहोगे √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और प्लस हमारे सामने 2√5 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना होगा? तो 4 होगा। 6 प्लस इतना मेरे भाई 6 हो गया, 2√5 हो गया, डिवाइडेड बाई क्या हो गया? 4 हो गया। आप ऊपर और नीचे 2 से काट सकते हैं, आप ऊपर और नीचे 2 से काट सकते हैं। तो जब आप ऊपर और नीचे 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 3 बार में और प्लस √5 आ गया और नीचे में हमारे सामने 2 आ गया। सर कहाँ पर ये अलग चीज़ और कहाँ पर ये अलग चीज़? दूर-दूर तक दोनों में कोई भी तालमेल नहीं है, दूर-दूर तक दोनों में कोई भी तालमेल नहीं है, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए अगर मेरे भाई नहीं ले सकते तो जो इसका उल्टा है आप यहाँ पर ये भी नहीं ले सकते, क्योंकि उल्टा करने से क्या होगा? ये वैल्यू पलटी हो जाएगी और ये वैल्यू पलटी हो जाएगी, तब भी आपकी बात नहीं बनेगी। तो अगर ए नहीं ले सकते तो डी नहीं ले सकते। तो ऐसे में जो फायदा होता है वो यही होता है कि एक ऑप्शन उठाने से आपको सीधा ये पता चल जाता है कि मेरे भाई यहाँ पर अगर ये नहीं तो दूसरा वाला भी नहीं होगा। चलिए एक ऑप्शन नंबर बी हम लेकर के अब देखते हैं, √5 + 1/2। तो बड़े वाले की जो मेरे भाई यहाँ पर है लार्जर पार्ट टू स्मॉलर पार्ट, ये √5 + 1 और यहाँ कितना है? 2 है। अब अगर हम क्वेश्चन में बच्चों देखते हैं और यहाँ पर देखते हैं भैया कुल मिलाकर के ये वाला बात, ये बड़े का मान, ये छोटे का मान, अब बड़ा छोटा कहा गया है, तो यहाँ पर ये हमारे सामने बड़ा हो गया, इसमें हमने ये कर दिया
और फिर उसके बाद बड़े का मान कहा गया तो हमारे सामने ये हो गया। अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे √5 प्लस मेरे भाई यहाँ पर 3 है और यहाँ √5 प्लस क्या है तो 1 है। आप इसका रेशनलाइजेशन करो, तो रेशनलाइजेशन करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर √5 माइनस कितना हो जाएगा, तो √5 माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ भी कितना हो जाएगा, √5 माइनस 1 हो जाएगा। देखिए √5 को √5 से गुना करेंगे ये आ जाएगा, मेरे भाई √5 को इससे गुना करेंगे माइनस का √5 आ जाएगा, ठीक है। इसको √5 से गुना करेंगे तो 3 √5 हो जाएगा और अगर आप यहाँ गुना करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। a प्लस बी को a माइनस बी से गुना करने पर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आता है, इसका स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर 1, 5 में से गया कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। आप साफ तौर पर देखिए, आप यहाँ बोलेंगे 3 √5 में से √5 निकल करके आ गया तो हमारे सामने 2 √5 है और 5 में से 3 निकल करके आ गया तो हमारे सामने इतना डिवाइडेड बाई 4 है। हर किसी में 2 से भाग लगाते हैं, इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो इतना हो जाएगा, इसमें 2 से भाग लगाएंगे इतना हो जाएगा, इसमें 2 से भाग लगाएंगे इतना हो जाएगा। वही चीज़ जो थी वही चीज़ के बराबर आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। अब आप में से यहाँ पर मन में ये हो रहा होगा कि सर आप बाई ऑप्शन ना जा करके बाई अप मेथड जाओ, ठीक है, और बाई मेथड जा करके सर यहाँ पर बी अपॉन एस का मान बताओ। तो मेरे भाई अगर बाई मेथड गया ना तो इससे बुरी हालत होगी तुम्हारी, इससे हालत और ज़्यादा खराब होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेंगे और इक्वेशन बनने के बाद में तब जाकर के तुम्हारे सामने यहाँ पर ही आएगा और वो बिल्कुल भी तुम्हारे फेवर की बात नहीं होगी, ठीक है। दूर दूर तक मेरे भाई यहाँ पर आपके फेवर की बात नहीं होगी, ठीक। तो आप यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आइए चलिए 190 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। द सम ऑफ द थ्री नंबर इज 6000 इफ वी रिड्यूस 60 फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, 100 फ्रॉम द सेकंड नंबर, 140 फ्रॉम द थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ x एंड y इज 3:5 एंड द न्यू रेशियो ऑफ y एंड z बिकम इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस y। बहुत प्यारा सवाल, कुछ ऐसा जो आपको मेरे भाई आनंद लेकर आए कि यहाँ पर द सम ऑफ थ्री नंबर, मेरे भाई तीन संख्याओं का जो सम है, तीन संख्याओं का बच्चों जो सम है वो हमारे सामने कितना है, तो 6000 रुपये है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब कहते हैं मेरे भाई कि अगर हम 60 पहले से, देखिए 60 जो है हम अगर कम कर रहे हैं तो किससे, पहले से 100 जो कम कर रहे हैं सॉरी दूसरे से, और 140 जो हम कम कर रहे हैं तीसरे से, तो जो नया रेशियो है x और y का वो इतने के करीब में है। तो नया रेशियो x का कैसे मिलेगा, आपने x में से कितने की कमी की मेरे दोस्त, आपने x की जो कमी की है वो मेरे भाई 60 की कमी की है। तो आपने यहाँ पर x में से 60 की कमी की और उसके बाद में अगर आप देखोगे तो दूसरे नंबर में से इतने की कमी की। तो पहले से आपने इतने की कमी, दूसरे से आपने इतने की कमी, और ये जो नया रेशियो है ये आपके सामने 3/5 है। ये आपके सामने कितना है, तो ये आपके सामने 3/5 है। दूसरा मेरे भाई क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, आप देखो, ठीक है, y और z का नया रेशियो 4 और 5 है। आपने y में कितने की कमी की है, तो 100 रुपए की, और आपने जो z है मेरे भाई यहाँ पर z में आपने कितने की कमी है, 140 की। इन दोनों से इतना इतना जो कम किया है तो ये रेशियो तुम्हारे सामने 4/5 हो गया है। ये रेशियो तुम्हारे सामने कितना हो गया, 4/5 हो गया है। तो यदि मैं अगर इस सवाल में देखूं तो पहला बात ये कहा गया तीनों को जोड़ने पर इतना आता है, पहले से इतना कम कर दीजिए, दूसरे से इतना कम कर दीजिए तो अनुपात ये है, दूसरे से इतना कम, तीसरे से इतना कम, तो अनुपात आपके सामने यहाँ पर ये है, क्या होगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, ये भी आपको मेरे भाई बेसिक से ही जाना पड़ेगा और बेसिक से ही आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, x और y का एक इक्वेशन बनेगा। तो आप यहाँ पर कहोगे जी 5x है हमारे सामने और हमारे सामने माइनस का 300 हो गया, और यहाँ पर ये 3y है और माइनस का हमारे सामने क्या हो गया, तो 300 हो गया। देखेंगे यहाँ पर 6×5 और 100×30। अब ये 300 को ख़त्म कर देगा, तो यहीं से आपके सामने x/y का वैल्यू 3/5 आ जाएगा। एक अपना रेशियो निकल करके आ चुका है, एक अपना रेशियो निकल करके मेरे दोस्त, मेरे मित्र जो है वो आ चुका है। आओ चलो दूसरे वाले केस में हम बात करें। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर कहोगे कि सर यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे सामने 5y हो गया और माइनस का कितना हो गया, 500 हो गया, और अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे 4z हो गया और 14 चौके 56 हो गया, तो यहाँ पर इतने करीब में आ गया। कितने करीब में आ गया जी गुरुजी, इतने के करीब में आ गया। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये कह सकते हैं जी 5y माइनस का 4z, और ये 500 जा करके कटेंगे, ठीक है, या फिर एक काम करिए वो 560 ला करके घटाएंगे तो इतना हो जाएगा, और ये बराबर होगा 4z माइनस मेरे भाई यहाँ पर 5y के। ये आपके सामने की इक्वेशन निकल करके चला आया है।
अब यहाँ पर आपके सामने दो इक्वेशंस निकल करके चले आए। आप इसको बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ज़रा आप इसको बताओ, कैसे बनाओगे मेरे भाई? यहाँ पर आप बोलोगे गुरुजी देखो इसमें है ना, हमको थोड़ा-सा जो अपना मान है वो एक तरीके से वैल्यू से जाना पड़ेगा, के लेकर के जाना पड़ेगा, कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा तब जाकर के बात बनेगी, ठीक है? तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पर कि कुछ अपना के लेकर के जाते हैं, जैसे आप ये कह लीजिए x का मान गुरुजी 3 के है, y का मान हमारे सामने इतना के है, तो ये 3 के है और ये 5 के है, ठीक है? तो यहाँ पर आप रखेंगे तो z का मान कुछ उसी तरह से के फॉर्मेट में आ जाएगा। या फिर आप यहाँ पर जो है, ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर तो बोलोगे गुरुजी देखिए x का मान 3 के हो गया, देखेंगे आप यहाँ 3 के हो गया, y का मान हमारे सामने 5 के हो गया, तो जो z की वैल्यू है 6000 माइनस 8 के हो जाएगा। z का मान 6000 माइनस 8 के हो जाएगा। सारे मान को आप यहाँ पे लाके रखो। आप देखो 560 में से इसको घटाए हो तो ये 60 हो गया, प्लस हमारे सामने 5y है, 5 इंटू वाई का मान हमारे सामने 5 के हो जाएगा, ठीक है, और 4 टाइम्स ऑफ जेड है, तो जेड का मान 6000 में से 8 के घटाने पर आएगा, तो जेड का मान क्या हो जाएगा, 6000 में से 8 के आप घटा दीजिए तो ये जेड का मान है। अगर हम देखें दोस्त मेरे यहाँ पे थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करना जानते हो, चलो जानते हो तो देखो 4 को -8 से गुना करोगे तो तुम्हारे सामने -32 आएगा, ठीक है, तो ये तुम्हारे सामने क्या -32 और ये क्या है 25 है। वो 32 और 25 को अगर तुम जोड़ोगे तुम्हारे सामने 57 के हमारे साथ हमेशा हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे कि गुरुजी ये माइनस का 32 आके 25 में अगर जुड़ेगा तो 32 और 25 57 होते हैं। ये हमारे सामने कितने के करीब में है, 24,000 है। 24,000 में से जाकर के 60, देखो 6,000 का 4 गुना कितना होता है, 24,000 है मेरे भाई, ठीक है। 24,000 में से जाकर के 60 अगर घटाओगे तो तुम्हारे सामने कितना हो जाएगा, गर्म पानी। हो गया भाई साहब? बताइए। बफरिंग हो रहा था, बफरिंग सही हुआ? आप मुझे ये बताइए। बफरिंग हो रहा था, बफरिंग सही हुआ? बताइए। बताइए भाई, जल्दी बताइए। ऑल ओके है, डन है, ठीक है। चलिए, तो रुक गए थे मेरे भाई यहाँ पर। तो जैसे हम यहाँ से के का अगर मान देखेंगे तो के का मान 420 आ गया, और अगर के का मान 420 आ गया तो क्वेश्चन में कहा गया जी x प्लस वाई का मान बताओ। x प्लस वाई का मान 8k हो जाता है, यानी 8 इंटू 420 आपके सामने, और 8 इंटू 420 आपके सामने 3360 देगा। कौन सा ऑप्शन है, तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे सामने बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब जैसे इस सवाल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस सवाल की अगर हम बात करें तो हम बेसिक से गए, हम लोगों ने मेरे भाई बढ़िया तरीके से तीनों का सम देखा, इससे कम करने के बाद, इससे कम करने के बाद अनुपात, और इन दोनों से कम करने के बाद का जो अनुपात है वो हमने वहां पे निकाला, और निकालने के बाद में तब बच्चे हमने यहाँ पर ये देखा बहुत तरीके से, ठीक है, कि भाई ये हमारे सामने टोटल आया, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से फिर एक्स और वाई लेकर के हमने सारी चीज़ें की। क्या इस सवाल को बनाने का कोई और तरीका हो सकता था? तो मेरे भाई बिल्कुल हो सकता था। अगर आप चीज़ों को लेकर के चलने की चाहत रखो तो बिल्कुल सवाल को आप जो है दूसरे तरीके से बना सकते थे। सबसे पहली बात, दूसरा तरीका से बनाने का मेरे भाई रास्ता यहाँ पर क्या था? ये सारे के सारे जो होते हैं वो बहुत घटिया मेथड होते हैं। बेसिक से मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता हूँ कि हर वो चीज़ मेरे भाई बेसिक से ही बनानी चाहिए। मैं आपके सामने एक छोटी सी बात यहाँ पे रखता हूँ, शायद आप मेरी बातों को समझ पाएंगे। y माइनस 100 की वैल्यू 5 है और y माइनस 100 की वैल्यू 4 है। एक ही संख्या मेरे भाई दोनों जगह पर मौजूद है, लेकिन दोनों के जो मान हैं वो अलग अलग हैं, और ऐसा है तो ये क्यों है? ऐसा है तो ये क्यों है? सबसे बड़ी बात यहाँ पर, दोनों के मान कभी भी अलग अलग नहीं हो सकते। तो यदि दोनों के मान अलग अलग नहीं हो सकते तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू को जो है वो बराबर करेंगे। दोनों की वैल्यू को आ जाओ मेरे भाई बराबर करो। मैं आपको ये वाला मेथड से समझाता हूँ, इस वाले मेथड से आपको एकदम मजा आ जाएगा। आप यहाँ पर कहोगे अगर इसका मान 5 है, ठीक है, और यहाँ इसका मान 4 है तो बराबर करो। तो 5 वाले को किससे गुना करोगे, 4 से, ठीक है दोस्त मेरे, और 4 वाले को किससे गुना करोगे, तो 5 से गुना करोगे। अब देखते जाओ यहाँ पे, आप है ना एक अलग तरह से एक अलग तरह से एक अलग वेरिएबल इनको मान लो। बोलोगे कैसे मान लेते हैं, तो मेरे भाई x माइनस 60 को यहाँ पर आप क्या मान लीजिए, तो एक एग्जांपल के लिए a मान लीजिए। आप इसको कितना मान लीजिए मेरे भाई, तो b मान लीजिए, ठीक है। क्या माना था आपने मेरे भाई, b माना था आपने, और यहाँ पर इसको कितना माना था आपने, c माना था, ठीक है। तो a का मान हो गया 12 यूनिट, b का मान हो गया 20 यूनिट, और c का मान हो गया 25 यूनिट, ठीक है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे?
अब मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ, ठीक है? अब मैं आपको थोड़ी-सी एक बात समझाता हूँ। आपने ₹60 इसमें से कम किए, ₹100 इसमें से कम किए, 140 इसमें से कम किए। तो यदि अगर आप इसमें से मेरे भाई यहाँ पर ₹60 कम कर देंगे, यदि आप इसमें से मेरे भाई ₹100 कम कर देंगे और यदि आप अगर मेरे भाई उसमें से 140 कम कर देंगे, तो इधर आपका जो टोटल आएगा 6000, आपको उसमें से कितना कम करना होगा? तो 60, 140, 200 और ये मेरे भाई ₹300 कम करने होंगे। इसका मतलब हो जाएगा ₹5700, ठीक है? इसका मतलब क्या हो जाएगा 5700? एकदम तरीके से हम आपको यहाँ पर चीज़ें बता रहे हैं। x माइनस 60 को a कहा है आपने, y माइनस 100 को b कहा है आपने और मेरे भाई z माइनस को c कहा है। a प्लस b प्लस c का मान 5700 है। यानी ये जो 5700 है ये a प्लस b प्लस c का मान है। a प्लस b प्लस c का मान मतलब a का मान कितना है तो 12 है, b का मान हमारे सामने कितना है तो 20 है और c का मान जो है वो 25 है। इतने का मान है और हमारे सामने जो क्वेश्चन में कहा गया है वो मेरे भाई यहाँ पर x और y की ओरिजिनल वैल्यू कही है। अभी हम आपको बताते हैं ओरिजिनल वैल्यू क्या होता है। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे तो आप सीधा-सीधा बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर ये हमारे सामने 12 यूनिट है, ये हमारे सामने 20 यूनिट है और ये हमारे सामने इतना है। तो सर ये 12 यूनिट और देखो एक 12 यूनिट है, एक हमारे सामने 20 यूनिट है और एक हमारे सामने कितना है 25 यूनिट है। तो अगर आप सबको जोड़ोगे ना तो आपको पता चलेगा 57 यूनिट है और 57 यूनिट का मान हमारे सामने 5700 है। 57 यूनिट का मान हमारे सामने 5700 है और अगर 57 यूनिट का मान 5700 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा ₹100 और अगर 1 यूनिट का मान मेरे दोस्त यहाँ पर ₹100 हो जाएगा, अगर 1 यूनिट का भाई बैकग्राउंड की साउंड ज़्यादा आ रही है, उधर सर का भी गेट बंद करो, अपना गेट बंद करो और दिमाग अपना लगा के रखो, ठीक है? बच्चे कमेंट कर रहे हैं वो भी आपको नहीं दिख रहा है, खुद से भी देख लिया करो कम से कम। ठीक है, 1 यूनिट का मान ₹100। अब अगर 1 यूनिट का मान हमारे सामने ₹100 है, तो बच्चों यहाँ पर ये देखोगे ये 12 यूनिट है। तो 12 यूनिट का मान हमारे सामने कितना हो जाएगा? तो ₹1200 हो जाएगा और यहाँ ये 20 यूनिट है, तो 20 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के कितना है? तो ये ₹3200 है। लेकिन ये ₹3200 बच्चों कम करने के बाद में है। अगर आप यहाँ x और y का मेरे भाई ओरिजिनल देखोगे, ₹100 और ₹60 जोड़ दीजिए, तो इसमें 160 आप जोड़ देंगे, तो आपके सामने 3360 आएगा। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। डोर बंद हो चुका है अमन रंगारी भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आपने यहाँ बहुत तरीके से इस बात को देखा, इस सवाल को देखा कि भाई एक तो हमारे सामने यहाँ पर ये ऑप्शन था और एक हमारे सामने यहाँ पर ये तरीका था कि कैसे हम इस सवाल में जा सकते थे। ये सारे क्वेश्चंस रेशियो के होते हैं जो मजबूर करते हैं आपको सोचने के लिए, जो कहीं ना कहीं मेरे भाई आपको फंसाते हैं, लेकिन आपको फंसना नहीं है इनके जाल में। बहुत तरीके से मेरे भाई यहाँ पर देखना है। मैं दोबारा से ये वाला जो क्वेश्चन है दोबारा से इसका मेरे भाई एक अप्रोच जो है वो मैं बता देता हूँ आपको कि आप यहाँ पर इसको कैसे जा सकते थे। कुल मिलाकर के समझदार आदमी को वो कहते हैं ना, इशारा काफी होता है। तो पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया था? तीनों का सम कहा गया था और कितना कहा गया था मेरे भाई? यहाँ पर 6000 रुपए के करीब में कहा गया था। अब क्वेश्चन में आपके सामने ये कहा गया पहले से तुम 60 को कमी करो, ठीक है। पहले से अगर आपने 60 की कमी की है और दूसरे से आपने 100 रुपए की कमी की है, तो आपके सामने बच्चों जो अनुपात आएगा वो आपके सामने अनुपात हमारे सामने कितने का आएगा? 3:5 का हो जाएगा। फिर कहा गया जी दूसरे से यदि आपने 100 रुपए की कमी की और तीसरे से आपने 140 रुपए की कमी की, तो जो रेशियो आएगा आपके सामने वो 4:5 आएगा। मैं सिर्फ इस बात पे सबसे पहले मैंने जोर दिया था कि यहाँ पर जो होगा आपके सामने y माइनस 100 की वैल्यू 5 और यहाँ 4, ये पॉसिबल नहीं है। आपको दोनों को सेम करना पड़ेगा, यानी आपको यहाँ 4 वाले को 5 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पर भी मेरे भाई जो है इसको 4 से गुना करना पड़ेगा। सो इट बिकम्स 12, ये हो गया 20 और ये हो गया 25, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन में कहता हूं इसमें से 60 कम करने के बाद 12 है, ये मेरे भाई इतना है और ये इतना है, तो टोटल आपको यहां पर जो है इसके टोटल से कमी करनी पड़ेगी मेरे भाई। यहां इसका टोटल 6000 है, ठीक है। तो 6000 में से 60 रुपए, 100 रुपए, 140 रुपए यानी कुल मिला के 300 कम करना पड़ेगा। तो इसमें से 300 कम करोगे तो इतने रुपए के करीब में आएगा और ये कितने यूनिट का मान होगा? तो 57 यूनिट का मान होगा। तो 57 यूनिट का मान, अच्छा पहली बात अब आपके मन में दो सवाल आएंगे, 57 कहां से आया और 5700 कहां से आया? ये 57 यूनिट मेरे भाई 12 प्लस 20 और प्लस 25 इसका मान है और ये कहां से आया? तो मेरे भाई 60, 100 और इतना कम करने से 60, 100 और इतना कम किया तो इधर से 300 कम यानी इतना। तो 57 का मान 5700, एक का मान 100 रुपए, एक का मान 100 रुपए, तो 12 का मान मेरे भाई यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1200 रुपए और इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई यहाँ पर 2000 रुपए। 12 का 100 गुना और 20 का 100 गुना यानी कुल मिला के कितना? 3200 रुपए। बट मेरे दोस्त यहाँ पर आप एक बात को समझो,
आपने इसमें कितने की कमी की है, 60 की, इसमें कितने कमी की है, 100 की, तो 160 कमी पर हो आप, तो 160 कमी पर हो तो इसमें 160 आपको जोड़ देना है, और 160 जोड़ देना है तो मेरे भाई 3360 आपके सामने उत्तर हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, 3360 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये सब स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है। मैंने कहा था आपको बहुत तरीके से ये बात कि भैया जब मिसलिनियस करोगे ना तो तुमने जितना कुछ भी पढ़ा है उन सब का समावेश आएगा तुम्हारे सामने, उन सब का मिक्सचर आएगा तुम्हारे सामने, और तुमको उस हिसाब से देखना होगा। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दीजिए इसका रिमोट दीजिए आप हमको। ठीक है, आज इसका ओबीएस का कुछ इलाज करना पड़ेगा हमको लग रहा है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बच्चों आप यहां पर देखिए। ठीक है, क्या कहा गया, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या है। अंकित भाई साहब टूर पर है, ये वाला क्वेश्चन वहीं रिपीट हो गया। ठीक है, पीछे बताया था, बस डेटा बदला हुआ है, तो आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, आप इसको बच्चों बना लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए चलिए मेरे भाई 192 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया। एक स्कूल में 3/8 जो है मेरे भाई स्टूडेंट, देखो यहाँ पे, किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या का 3/8 भाग लड़कियां हैं और शेष भाग लड़के हैं। लड़कों की कुल संख्या में से 2/5 की आयु 15 वर्ष से कम है और लड़कियों की कुल संख्या में 1/3 की आयु 15 वर्ष या उससे अधिक है। यदि 15 वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थियों का कुल संख्या मेरे भाई इतना है तो विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करिए। इसको कहते हैं एकदम स्टैंडर्ड लेवल का रेशियो के लिए क्वेश्चन कि हाँ भैया एकदम बहुत सही सवाल है ये, और बिल्कुल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट भी है, और ये बनता भी है एग्जामिनर का ऐसा पूछना। ओवरऑल क्वेश्चन में आपके सामने सबसे पहले क्या कहा, इसको हमेशा है ना लाइन बाय लाइन तोड़ने की कोशिश किया करो, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन है लाइन बाय लाइन तोड़ना है। विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या का 3/8 भाग लड़कियां हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात मेरे भाई 3/8 भाग कौन है, तो लड़कियां हैं। यानी अगर टोटल इतना है मेरे भाई, टोटल अगर इतना है, जब भी ऐसा कहा जाए 3/8 भाग, तो अगर यहां पर ये टोटल है तो यहां ये है मेरे भाई लड़कियों की संख्या। ठीक है, तो अगर मेरे भाई टोटल हमारे सामने 8 है तो हमारे सामने दो भागों में बढ़ता है, एक लड़कियों में बटेगा, तो जो बाकी हो जाएंगे वो हमारे सामने लड़के हो जाएंगे। अब आप मेरे बताओ, टोटल अगर 8 है तो लड़कियां कितनी हैं, तो 3 है। 8 में अगर 3 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे, 5 होंगे। ठीक है, क्योंकि आप रेशियो पढ़ रहे हैं तो चाहे आप रेशियो पढ़िए या फिर आप प्रतिशत पढ़िए, मेरे भाई एक बात को याद रखिएगा, 8 में अगर 3 लड़कियों की संख्या है तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। कितनी हो गई मेरे भाई, यहाँ 5। अगर मैं इसको 80 बनाता हूं तो यानी ये 30 बनेगा और ये कितना बनेगा, 50। अगर मैं इसको 800 बनाता हूं तो 300 बनेगा और 500 बनेगा। वो हमारे ऊपर में है, वो क्या है मेरे भाई, यहां पर हमारे ऊपर में है। समझ में आ रहा है बात यहां। अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया। अब सवाल में कहा गया कि लड़कियों की कुल संख्या में से 2/5 की आयु 15 वर्ष से मेरे भाई कम है। दो मेरे भाई कंडीशन है, एक यहां पर कम वाला है और एक मेरे भाई यहां पर ज्यादा होगा, बराबर या फिर मेरे भाई यहां पर ज्यादा। ठीक है, मैं आपको दो कंडीशन देता हूं। तो लड़कियों में कम का कहानी क्या है, 2/5 की आयु मेरे भाई कम है, 2/5 जो है, यानी यहां पर कहीं ना कहीं 30 का 2/5। अब 30 का 2/5 कितना होगा भैया, तो बोलोगे गुरुजी 12। तो 12 जो है वो कम वाले हैं, तो बच गए कितने, तो 18 यहाँ पर क्या होंगे, या तो बराबर के होंगे या फिर ज्यादा के होंगे। अब आ जाइए लड़कों वाले केस में चलते हैं, और लड़के वाले केस में हम यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया। तो कहा गया मेरे भाई यहाँ पर ठीक है, लड़कों का, सॉरी माफ करिएगा, अरे यार मैंने उल्टा पढ़ लिया, शिट, मैंने मेरे भाई यहाँ उल्टा पढ़ लिया, थोड़ा सा हमें ध्यान देना था। लड़कों की कुल संख्या में 2/5 की आयु 15 वर्ष से कम है और लड़कियों की कुल संख्या में से 1/3 की आयु 15 वर्ष या उससे अधिक है। बेसिकली दो कैटेगरी होती है मेरे भाई, यहाँ पर फिर से कहते हैं, एक कम वाला और मेरे भाई बराबर या फिर हमारे सामने ज्यादा वाला। दूसरे तरफ में भी वही आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये भी दो कैटेगरी में बढ़ जाएगा, एक हमारे सामने कम वाले में बढ़ जाएगा और एक हमारे सामने बराबर या फिर ज्यादा वाले में बढ़ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहां पर क्या कहा गया, दोबारा से हम लोग पढ़ लेते हैं, गलती हो गई थी एक छोटी सी। लड़कों की कुल संख्या में 2/5 की आयु कम है। कम वाले कितने हैं, तो मेरे भाई इसका 2/5, हालांकि 50 का 2/5 20 होता है, 5 जब इसको 10 बार में काटेगा तो 20 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और कहा गया लड़कियों की कुल संख्या में से 1/3 की आयु 15 वर्ष या इससे अधिक है। तो यहां पर ये वाला कितना हो जाएगा, 30 का मेरे भाई कितना, 1/3 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के हो जाएगा हमारे सामने 10। यदि 15 वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 840 है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 15 वर्ष से कुल मेरे भाई कम वाले की पहले संख्या निकालते हैं। 15 वर्ष से कम वाले लड़के कितने हैं, 20, तो लड़कियां कितनी होंगी, 30 में से अगर ये 10 है तो ये कितनी होंगी,
20 होगी। तो 15 वर्ष से कम विद्यार्थियों की संख्या, कुल संख्या कितनी हो गई? कुल संख्या 20 और 20 कितनी हो गई? 40, या 40 यूनिट हो गया मेरे भाई। तो यहाँ पर ये कितने यूनिट को दर्शा रहा है? 40 यूनिट को दर्शा रहा है। तो ये जो 840 है कितने को दर्शा रहा है? 20 यूनिट, 20 यूनिट यानी पूरी तरीके से 40 यूनिट को दर्शा रहा है। और हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया? विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो कुल संख्या हमने कितनी ली थी? 80 ली थी। आसान भाषा में सीधा सीधा आपको इसका डबल करना है, जो दिया गया था उसका डबल 1680 आएगा। 1680 ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ऐसे सवालों में आपको मेरे भाई यहाँ पर जो ऐसे जाना है, हाँ इसी को परसेंटेज मेथड से भी आप कर सकते हो, अलग अलग तरीके अपना सकते हो, बट उससे कोई फायदा नहीं है। ये सिंपल एक तरीका है। देखिए परसेंटेज में ही मैंने आपको कराया था कि जैसे मेल और फीमेल में बांट देंगे, मेल का इतना परसेंट लिटरेट है तो इतना परसेंट इलिटरेट है, फीमेल में इतना परसेंट लिटरेट तो इतना इलिटरेट, उनका लिटरेट उसका लिटरेट, और ये करके दिया रहता है, पूछा जाता है। मतलब पहले कोई चीज़ दो भागों में टूटती है और फिर हर एक भाग दो भाग में टूटता है, ये भी दो में और ये भी दो में। तो इसका स्ट्रक्चर ही ऐसे बनता है और इसको बनाना ही ऐसे होता है। इसमें आप यहां पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप आ जाइए, एक और क्वेश्चन देखिए, बड़ा लाजवाब सा 193 आपको मेरे भाई यहां दिखेगा। बहुत प्यारे 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 क्वेश्चंस हैं आपके। मिसलेनियस में तो ऐसे हैं जो मजा आ जाएगा आपको। इसके बाद का पीपीटी मंगाइए जल्दी से 205 का। ठीक है, ठीक है, एक बार रुक जाइए, एक बार बच्चों रुक जाओ आप लोग। ठीक है, चलिए इस सवाल को मेरे भाई यहाँ पर आप लोग बनाइए। व्हेन 10 चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शन एक्स, मेरे भाई मैं आपको वक्त दे रहा हूँ यहाँ पे, आप इसको बना करके दिखाइए जल्दी से, फटाफट मेरे भाई यहाँ पर बना करके दिखाइए, मैं मान जाऊंगा। जल्दी से बनाइए, ठीक है, जल्दी से मेरे भाई बनाइए, फटाफट बनाइए, तब तक मैं पीपीटी आगे की मंगाता हूँ। ट्राई करिए आप लोग यहाँ पे, ठीक है। हेलो, इसको आज सही करवाओ लखन एक बार, इसको सही करवाओ, ठीक है। आज बहुत ज़्यादा बच्चों बफरिंग हो रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है, बट मैं इसको सही करवा दूंगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहो, ठीक है, सही करवा दूंगा मैं। आइए चलिए इस सवाल को हम लोग पढ़ते हैं, क्या कहा गया। 10 बच्चे, अगर हम देखो क्वेश्चन में हमारे सामने ये है कि जी x है और यहाँ पर ये y है। बहुत तरीके का क्वेश्चन है। सर जब अनुभाग x से 10 बच्चे अनुभाग y में प्रवेश करते हैं, मतलब यहाँ पर जितने भी बच्चे हो, मान लेते हैं यहाँ पर x बच्चे थे, ठीक है, और इसमें से 10 बच्चे इसमें प्रवेश करते हैं, तो इसमें से प्रवेश करेंगे तो इधर कम हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है मेरे भाई, इसमें से बच्चे इसमें जाएंगे तो इधर कम होगा और उधर ज़्यादा होगा। तो x से 10 बच्चे y में करते हैं तो दोनों का मेरे भाई संख्या क्या होता है? समान हो जाता है। दोनों की संख्या क्या हो जाती है? समान। ये कंडीशन नंबर मेरे भाई यहाँ पर 1 है, ठीक है। और जो कंडीशन नंबर 2 है वो क्या है? यदि मेरे भाई y से 20 बच्चे x में प्रवेश करते हैं, यहाँ पर x में इतने बच्चे हैं, y में इतने बच्चे हैं, इसमें से 20 बच्चे इसमें जाते हैं, तो यहाँ पर कम हो जाएगा और यहाँ पर मेरे भाई ज़्यादा हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमारे सामने क्या कहा गया? तो x में बच्चों की संख्या y के बच्चों की संख्या के 3 गुनी है। मेरे भाई यहाँ पर x में बच्चों की जो संख्या होगी वो उस समय के y के बच्चों की संख्या की 3 गुनी होगी। ये हमारे सामने की कहानी है। तो x और y में इनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा? मेरे सामने दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो हम इनको बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सीधा सा बात है सर, x माइनस वाई की वैल्यू 10 और 10 जाकर के क्या हो जाएगी? तो 20 हो जाएगी। और यहाँ पर हमारे सामने क्या होगा? ये हमारे सामने x है, ये हमारे सामने 3y है, जिसको ला करके इधर आप माइनस कर दो, ये हमारे सामने माइनस का 60 है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये माइनस का 60 है, वो 20 जाएगा तो और माइनस 20 हो जाएगा, यानी माइनस का 80 हो जाएगा हमारे आगे। माइनस का क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। आप यहाँ पर बढ़िया तरीके से y की वैल्यू को निकालिए और आप यहाँ पर देखिए कि कैसे कर सकते हैं। आप माइनस करेंगे, तो जब आप माइनस करेंगे ना तो सबके जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। आप यहाँ देखेंगे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स खत्म कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे भाई? यहाँ पर खत्म कर देंगे। 3y में से y गया तो हमारे सामने इतना, और 80 और 20 हमारे सामने कितना हो जाएगा? 100। y का सीधा सीधा मान 50 आ गया। और अगर y का मान मेरे भाई यहाँ पर 50 आ गया तो y का मान 50 50 जाकर के जोड़ोगे तो x का मान तुम्हारे सामने 70 आ जाएगा। और क्वेश्चन में तुम्हारे सामने कहा है x और y का रेशियो बता दो, तो यहाँ बोलोगे जी 70 है और यहाँ बोलोगे 50 है, यानी 7 अनुपात ये हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो बी आंसर है, ठीक है। अब ये हमने किससे किया? बाई मेथड से। ये हमने मेरे भाई किससे किया? तो मेथड से हमने किया, जो हमारा एक बेसिक वे है x और y मान करके करना। मैं अब यहाँ पर सवाल में आपसे ये कह रहा हूँ
कि भाई मेरे, हम इस सवाल को जो है दूसरे तरीके से भी जा सकते हैं और बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं, और वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। लेट सपोज एक पल के लिए मान लेते हैं, ठीक है, कि हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसी को पिक करके हम चलते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर हम क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए ऑप्शन नंबर बी को हम लेते हैं, और मान लीजिए हम ऑप्शन नंबर बी को, हालांकि हम ए को भी ले सकते हैं, पहले ए को लेकर के हम दिखा रहे हैं, ठीक है। ये हमारे सामने एक्स है और ये हमारे सामने वाई है। यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि 50, मतलब इस 5 को हम 50 और 40 का लेकर के चलते हैं, ताकि हम यहाँ पर बाद में वैल्यू को कर पाएँ। क्योंकि देखोगे क्वेश्चन में ना, तो आप यहाँ पर देखो, तो क्वेश्चन में आपके सामने 2 बातें कही थी कि इधर से 10 गया, उधर से मेरे भाई यहाँ पर 10 जा करके ऐड हो गया, या उधर से हो गया, तो रेशियो की बात यहाँ पर कही गई थी कि कुल मिलाकर के जो बातें हैं वो ऐसी हैं, ठीक। अगर हम 20-20 ट्रांसफर करते तो मेरे भाई क्या होता, 10 इधर से और माइनस करते, मतलब 20-20 का भी केस हम बना सकते थे, बट वो हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। x+20 इधर बना देंगे तो भी बात हमारा बन जाता, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि हम इसको बेसिक से जाकर के एक फिक्स नंबर लेकर के हम इसको फिट बैठने की कोशिश करें, फिट बैठाने की कोशिश करें, तो यहाँ पर क्या होगा। मान लेते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारे सामने है, जहां पर आपके सामने 7 और 5 दिया गया है। अगर हम यहाँ पर ऐसे करते हैं कि सर मान लेते हैं, लेट सपोज इन वैल्यूज को लेते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड के माध्यम से, कि जैसे अगर मान लो कि ये ऑप्शन मेरा सही है, तो इस ऑप्शन में 7 और 5 को मेरे भाई 70-50 भी मैं मान सकता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया इधर से 10 बच्चे इधर होंगे तो दोनों बराबर होना चाहिए, सॉरी, इधर से 10 बच्चे, देखो 2 केस है। केस नंबर 1 क्या कहता है, केस नंबर 1 कहता है 10 बच्चे इधर ट्रांसफर करोगे तो दोनों बराबर हो जाने चाहिए, 10 ट्रांसफर करने से ये 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा, तो ये कंडीशन वेरीफाई करता है। कंडीशन नंबर मेरे भाई यहाँ पर 2 क्या कहता है, कंडीशन नंबर 2 कहता है कि 20 बच्चे यदि इसमें से गए, ठीक है, तो इसमें से 20 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 30, और इसमें जाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 90, तो ये वाली संख्या इसका 3 होने के बराबर होगी, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा ऑप्शन जा करके, चाहे इससे चाहे इससे चाहे इससे किसी से भी जा करके बनाने की कोशिश करोगे, आपका जो है मेरे भाई बात यहाँ पर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, आप ये मान के चलिए। थोड़ा सा बाई ऑप्शन भी जाना था और थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल भी जाना था। मैंने जैसे आप लोगों की रेशियो की शीट बनाई है, तो इसके अंदर में हमने जो है ना, मतलब मल्टीपल तरह के क्वेश्चंस रखे हुए हैं, बहुत प्यारे प्यारे अलग अलग तरह के ये सारे सवाल, और उसके बाद में कुछ अभी आपकी वैरायटी भी है। रेशियो में अब आपका इतना कहता हूँ, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा बचा है, लेकिन मेरे भाई उनमें वक्त नहीं लगेगा। जो है कठिन वो अब सिर्फ और सिर्फ मिसलिनियस है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। और मैं रेशियो में काफ़ी कुछ पढ़ा रहा हूँ, बहुत कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको ये बात पता भी नहीं है, ठीक है, मतलब सच नहीं पता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक। अब यहाँ पर जो है मिसलिनियस के हमारे और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बहुत तरीके से यहाँ पे है, ठीक है। आप देखिए, अब ये है, रोहन ऑर्डर्ड 5 kg ऑफ प्रीमियम कॉफी एंड फ्यू एक्स्ट्रा किलोग्राम ऑफ रेगुलर कॉफी। द प्राइस पर kg ऑफ प्रीमियम कॉफी वाज 3 times द प्राइस ऑफ रेगुलर कॉफी। व्हेन द ऑर्डर वाज डिलीवर्ड इट वाज डिस्कवर्ड दैट द क्वांटिटी ऑफ प्रीमियम एंड रेगुलर हैड बीन इंटरचेंज। ये इंटरचेंज पर फिक्स है कि क्वेश्चन आना है तो आना है, कोई इसको रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। इंटरचेंज दिस चेंज इंक्रीज द बिल बाई 40%। फाइंड द रेशियो ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ प्रीमियम कॉफी टू ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ रेगुलर कॉफी। अब ऐसे सवालों में देखो, इंटरचेंज में कोई दिक्कत की बात नहीं, बड़े आसानी से बड़े प्यार से आप इसको बना सकते हो। सारे लोग, अगर तुम लोगों से बन रहा हो तो आंसर देना शुरू करो, और नहीं बने तो यहाँ देखो। सबसे पहली बात, 2 तरह की कॉफी थी तुम्हारे सामने, एक रेगुलर था और एक प्रीमियम था। तो रोहन जो है 5 किलो प्रीमियम कॉफी करता है मेरे भाई यहाँ पर, एंड अ फ्यू एक्स्ट्रा किलोग्राम ऑफ रेगुलर कॉफी। 5 किलोग्राम प्रीमियम कॉफी और कुछ किलो रेगुलर कॉफी का, और कुछ किलो रेगुलर, हिंदी सही है, और कुछ किलो रेगुलर कॉफी का ऑर्डर देता है। तो फ्यू एक्स्ट्रा किलोग्राम का मतलब ये नहीं है कि 5 किलो से ज्यादा, मतलब ये है कि भैया यहाँ पर ये वाला तो मंगा लिए, कुछ और सोच रहा था कि चलो कुछ और भी मंगा ले। तो इसके कितने किलो मंगाए, 5 किलो, इसके कितने किलो मंगाए मेरे भाई, x किलो मंगाए, आप ये समझिए, ठीक है। द प्राइस पर kg ऑफ प्रीमियम कॉफी वाज 3 times द प्राइस ऑफ रेगुलर कॉफी। अगर हम कीमत की बात करेंगे, ये 1 रुपए की कीमत है तो यहाँ 3 रुपए की कीमत है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रेगुलर था और प्रीमियम था, यहाँ 5 किलो मंगाए थे तो यहाँ इतने मंगाए थे, और जो कीमत की बात थी, अगर ये 1 रुपए है तो ये 3 रुपए के बराबर था। ये क्वांटिटी है दोस्त मेरे यहाँ पर, और यहाँ पर ये प्राइस के करीब में, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपके सामने यहाँ पर क्या कहा, व्हेन द ऑर्डर वाज डिलीवर्ड इट वाज डिस्कवर्ड दैट क्वांटिटी ऑफ प्रीमियम एंड रेगुलर हैज बीन इंटरचेंज। अब जब उसके सामने आता है तो यहीं पर रेगुलर और यहीं पर जो प्रीमियम है, ये क्वांटिटी अदला बदली हो जाती है, तो ये क्वांटिटी हमारे सामने इतनी होती है, बट जो कीमत है वो तो फिक्स ही रहेगा, कीमत में कहीं पर कोई बदलाव नहीं होगा। अब इसके कारण क्या होता है, जो बिल है वो तुम्हारा 40% से बढ़ जाता है। बिल कितने से बढ़ जाता है दोस्त मेरे, 40% से। तो कहा गया रेशियो ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ प्रीमियम कॉफी टू मेरे भाई ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ रेगुलर। तो रेशियो ऑफ प्रीमियम टू रेगुलर मेरे भाई दिया हुआ है। आप ऐसे सवालों में यदि आप बनाना चाहते हैं
तो मैं कहूँगा वही बात है कि आप सीधा-सीधा किससे चले जाएँ, बाई ऑप्शन चले जाएँ। बाई बेसिक भी जाएँगे तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है? अगर आप बेसिक से जाएँगे तो आपका सवाल कैसे बनेगा आप वो देखिए। यहाँ पर आपका बिल कितने का बना खाली आप ये देखो, जो पैसा आपका बिल बना वो कितने का? ₹1 के हिसाब से X किलो मँगाए हो तो इतना और ₹3 के हिसाब से 5 किलो का बिल हमारे सामने इतना, तो ये इतने का बिल बना। यहाँ पर अगर आप बिल देखोगे ₹1 के हिसाब से 5 किलो का बिल ऐसा बनेगा और ₹3 के हिसाब से X किलो का बिल ऐसा बनेगा। क्वेश्चन में कहा गया बिल हमारे सामने बढ़ गया कितने से 40 से। बिल हमारे सामने बढ़ गया कितने से 40 से, यानी यहाँ पर इसी का 140% है ये। ठीक है? अगर आप यहाँ देखोगे तो इस संख्या का मेरे भाई यहाँ पर क्या, अगर ये अपने आप में 100 है ना, तो इसी का 140% हमारे सामने कौन है? ये है। ये 40% से बढ़ चुका है। 140 का मतलब वही काटोगे तो इसका 7/5 है। इसका 7/5 है और ये हमारे सामने ये है। आप यहाँ देखेंगे तो सीधा-सीधा कहेंगे 7x और प्लस मेरे भाई यहाँ पर 105 और यहाँ कहेंगे तो बोलेंगे 25 और प्लस मेरे भाई 15, ठीक है? 105 में से 25 घटाओगे तो तुम्हारे सामने 80 आ जाएगा और ये तुम्हारे सामने इतना हो जाएगा। बढ़िया से मेरे भाई x की मान आ गई और x का मान आ गया तो क्वेश्चन में कहा गया कि पहले ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ प्रीमियम लो फिर रेगुलर लो। पहले प्रीमियम लो फिर रेगुलर लो। तो मेरे भाई x का मान अब देखो, प्रीमियम तुम्हारे सामने और फिर रेगुलर तुम्हारे सामने। तो प्रीमियम तुमने कितना लिया है? तो 5 किलो लिया हुआ है और यहाँ पर ये जो है कितना लिया हुआ है? तो 10 किलो लिया हुआ है। तो अब आप इसका रेशियो बता दीजिए कितना है? बच्चा भी रेशियो जानते हैं, 1:2 है। तो ये सब जो सवाल होते हैं 1:2, ये आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। तो ये जो सवाल होते हैं ना बड़े ज़बरदस्त होते हैं और बढ़िया तरीके से आप इनको बना सकते हैं। इनमें दिमाग खुलता है कि भैया कहानी क्या थी? तो ये कंडीशन पहले था, ये कंडीशन पहले था, बिल ऐसा बना, ये बिल। इसी का 140% ये है तो सीधा एक्स का मान आ गया और आप निकाल दिए। इसमें और शॉर्ट क्या ही करना। ठीक है, आइए चलिए फटाफट यहाँ तुम लोग एकदम बढ़िया से पढ़ो भाई, बहुत बढ़िया सवाल है, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, अभी तो आगे बहुत मतलब ये है कि दिमाग खोलने वाले प्रश्न होते हैं ये सब। ठीक है, मतलब ये है कि मिक्स प्रैक्टिस करवाएगा तुम्हारा ये। ठीक, हाँ जी, मैक्स टू मैक्स मैं आपको बताऊं रेशियो में 1-2 क्लास और है और उसके बाद खत्म। लेकिन जब तुम रेशियो पढ़ोगे, खत्म करोगे ना, उसके बाद में तुमको कहीं का कोई क्वेश्चन उठा के दे दे, कुछ भी दे दे, भाई साहब उधेड़ दोगे आप। मेरा इतना दवा आप उसको उधेड़ दोगे। ठीक है, पढ़ो। एक पार्टी हॉल में द रेशियो ऑफ मेन इन ब्लू, अरे मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है मेरे भाई। आप इसको जितने सितारे देना चाहते हैं आप उसको दे सकते हैं। एक पार्टी हॉल में द रेशियो ऑफ मेन इन ब्लू ड्रेसेस टू वुमेन इन रेड ड्रेस एंड द रेशियो ऑफ मेन इन रेड टू मेरे भाई वुमेन इन ब्लू इज इतना। इफ द रेशियो ऑफ द पीपल इन ब्लू मेरे भाई टू पीपल इन रेड इज इतना, द रेशियो ऑफ टोटल नंबर क्या होगा? मैंने आपको एक बार एक बात यहां पर जो है वो याद दिलाई थी। मैंने कहा था आगे चल करके मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा और उस क्वेश्चन के अंदर में मैं कहूंगा कि ये एक हॉल है, इस हॉल में तुम दो तरीके से लोगों को बांट सकते हो। ठीक है, इस हॉल में मेरे भाई मेल भी आए हैं और फीमेल भी आए हैं। मेल 2 कलर में आए हैं, एक रेड में। देखो मैं हमेशा कहता हूं ये वाली ब्रांचिंग बड़ी फेमस ब्रांचिंग है भाई। ये वाली ब्रांचिंग क्या होती है? टोटल होता है। जैसे अभी पीछे आपने बॉयज और गर्ल्स में वो अंडर 15 एज और ओवर 15 एज वाला देखा था। पहले टोटल बढ़ता है 2 में, यानी यहां भी पूरी की पूरी जनसंख्या बटेगी मेल में और फीमेल में। फिर मेल बटेगा 2 में, एक मेल कुछ रेड कलर का कपड़ा आया होगा, कुछ ब्लू में, और फीमेल में भी कुछ रेड में आए होंगे, कुछ ब्लू में। इसी ब्रांचिंग के ऊपर में परसेंटेज पर भी क्वेश्चन होता है। एग्जामिनर इसके ऊपर में मेरे भाई जो है वो इस पे भी क्वेश्चन देता है, रेशियो में भी क्वेश्चन देता है। तो यहीं पर इस ब्रांचिंग के ऊपर में सवाल आपके पूछे जाएंगे। इसमें आप 2 तरह से मेरे भाई जा सकते हो। ठीक है, इसमें याद रखिएगा इस पूरे कहानी में अगर आप मेरे भाई मेल और फीमेल का टोटल करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा इसमें जो कंसेप्ट है आप देखोगे यहाँ पे तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पर, ठीक है, अगर हम मेल और अगर हम फीमेल का मेरे भाई टोटल करें या अगर हम रेड और अगर हम ब्लू का टोटल करें तो क्या मिलेगा? सेम। जैसे इस क्लास में लड़के भी हैं जो रेड और ब्लू कलर के कपड़े पहने हैं और लड़कियां भी हैं जो मेरे भाई रेड और ब्लू कलर के कपड़े पहने हैं। तो मैं 2 तरीके से यहाँ पर जो है अरेंज कर सकता हूँ। या तो ऐसा कह दूं एक तरफ सारे लड़कियां हो जाओ, एक तरफ लड़के हो जाओ और मैं टोटल की गिनती करूं तो वहां जो टोटल आएगा वो जो भी होगा। या ऐसे कह दूं सारे ब्लू वाले इधर हो जाओ, सारे रेड वाले हो जाओ और तब उनकी काउंटिंग करके टोटल करूं। दोनों केस में क्या होगा? टोटल सेम ही होगा। समझ रहे हो? मेल फीमेल का जो टोटल होता है वो रेड और ब्लू के टोटल के बराबर होता है। ये अपने दिमाग में खाली डाल लो। यूज कहां होगा कहां नहीं होगा बात की बात है। तो जो क्वेश्चन बनता है, जैसे मैं आपको चाहता हूं थॉट पकड़ो एग्जामिनर का कि वो क्वेश्चन कहां से बनाता है। क्वेश्चन इस प्रोसेस पर बनाता है और कंसेप्ट ये अप्लाई होता है। आप सवाल को देखिए अब कैसे बनेगा। एक पार्टी हॉल में द
रेशियो ऑफ मेन इन ब्लू ड्रेसेस टू वुमेन इन रेड ड्रेसेस। आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको यहीं पर यहीं ब्रांचिंग में आपको बता देता हूँ कि मेरे भाई यहाँ साफ तौर पे क्या कहा है, ठीक है। मेन की बात हुई है जो ब्लू कपड़े में है, और महिला की बात हुई है जो लाल में है, और ये तीनों साथ है। मेन की बात हुई है जो ब्लू कपड़े में है, और महिला की बात हुई है जो किस रेड मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर रेड और ब्लू आप इसको कह सकते हैं, यहाँ पर आर भी कहिए इसको, ठीक है। और महिला की बात हुई है मेरे भाई यहाँ पर जो रेड में है, तो महिला की बात है। ये रेशियो आप इसको 3x और 7x आप इसको कह सकते हैं। दूसरा क्या कहा गया, द रेशियो ऑफ मेन इन रेड टू वुमेन इन ब्लू, मेन इन रेड टू वुमेन इन ब्लू, ये हमारे सामने ऐसा जी 2y है, और यहाँ पर हमारे सामने इतना है। क्वेश्चन में कहा गया रेशियो ऑफ पीपल इन ब्लू, ठीक है, टू पीपल इन मेरे भाई रेड, पूरा का पूरा ब्लू का और पूरा का पूरा जो रेड का है वो रेशियो हमारे सामने इतने का है। तो आप मेरे को बता दो कि कहानी हमारी क्या होगी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मेन यहाँ क्या होगा, बहुत बहुत सरल तरीके से आपके सामने यहाँ पर ये है कि सर पूरा का पूरा जो है यहाँ पर ये क्या है, तो सर द रेशियो ऑफ पीपल इन ब्लू कलर, ये पूरा का पूरा ब्लू है और ये पूरा का पूरा रेड है। तो मैंने जैसे आपको कहा कि भैया बांटना होता है तो वो ऐसे ही बढ़ता है, कैसे देख लीजिए। फिर से रिपीट हम करते हैं और बहुत बढ़िया से बहुत सुंदर से हम आपको सवाल बना के देते हैं। टोटल जो बढ़ता है बच्चों मेरे भाई यहाँ पर ये दो कैटेगरी में बढ़ता है। यहाँ पर ये मेन में जाता है और मैं आपको बता देता हूँ वुमेन में जाता है, ठीक है। फिर से यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मेन के दो कैटेगरी होते हैं, एक रेड कलर होता है, एक ब्लू कलर होता है, और वुमेन के भी दो कैटेगरी होते हैं, एक रेड होता है और एक ब्लू होता है, ठीक। पहले वाले में मेन ब्लू लेना है, वुमेन रेड लेना है। मेन में मेरे भाई यहाँ जो ब्लू है वो लेना है यानी 3x, और वुमेन में क्या लेना है, रेड लेना है इतना, ठीक है। दूसरे वाले में मेरे भाई यहाँ पर रेशियो ऑफ मेन इन रेड और वुमेन इन ब्लू, मेन इन रेड एंड वुमेन इन ब्लू, और ये हमारे सामने 2y है और यहाँ पर ये y है, ठीक है। क्वेश्चन में अब हमारे सामने क्या कहा, रेशियो ऑफ पीपल इन ब्लू टू मेरे भाई पीपल इन रेड। ब्लू रंग वाले कितने लोग हैं, तो यहाँ पर ये और ये, तो यहाँ पर आप इसको कह सकते हो रेशियो ऑफ पीपल इन ब्लू हो जाएगा एंड द पीपल इन रेड हो जाएगा। और रेड का टोटल कितना है, तो ये इतना मेरे भाई टोटल है। तो ये ब्लू का टोटल रेड का टोटल बराबर हो जाएगा कितने के, तो 35/76 के, 35 बटे कितने के, 76 के। तो क्वेश्चन में कहा गया टोटल नंबर ऑफ मेन टू वुमेन, मेन और वुमेन का टोटल जो होगा वो कितना होगा। मैं अभी आपको यहाँ पर पहले इस क्वेश्चन को बेसिक से बना करके दिखा रहा हूँ शिवम भाई, और उसके बाद में हम मात्र 1 सेकंड के अंदर में इस क्वेश्चन को बना करके दिखाएंगे। मैंने आपको बताया था कि ये कंसेप्ट किसके ऊपर में आधारित है, और फिर मैं मतलब ब्रांचिंग कैसे, क्वेश्चन फॉर्मेट कैसे होता है वो, और फिर ये कंसेप्ट किसके ऊपर में है मैं आपको भी बताऊंगा। आप अभी सब्र करो। दुनिया यहाँ पर सवालों को ऐसे बनाती है तरीके से लेके, अब इसका आप गुना करोगे तो बोलोगे जी 3 × 6 हमारे सामने 18, 7 × 21 और 1 22। आप बनाओ और फिर मैं आपको उड़ा करके दिखाऊंगा, ये 76y हो जाएगा। आप 35 को मेरे भाई से डबल करो, 70 आपके सामने, और 35 का 7 × 7 = 35, और 7 × 21 और 3 24। यहाँ पर ये हमारे सामने इतना हो जाएगा हमारे सामने, ठीक है भैया। आ जाओ चलो, 228 में से मेरे भाई यहाँ पर आप अगर देखोगे 76 में से आप 70 गए तो आपके सामने 6y हो जाएगा, और 245 में से अगर आप इसको गए तो मेरे भाई इतना हो जाएगा, ठीक है। यहीं से आपके सामने y और x का जो मान है वो हमारे सामने आ गया कि भैया y और x का मान आ गया। बट सवाल सिर्फ यहीं पर नहीं रहा, सवाल में ये कहा गया रेशियो ऑफ टोटल ऑफ मेन टू वुमेन, पूरा का पूरा मेन निकालो, पूरा का पूरा वुमेन निकालो, तब जाकर के बात बनेगी। अब भैया मेन और वुमेन का टोटल, तो पहली बात x का मान 6 है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। x का मान 6 है तो 6 × 7 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 42 हो जाएगा। देखो 6 × 7 42, 6 × 3 18। y का मान 17 है, 17 × 2 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब इनका टोटल करो, 8 4 12 और मेरे भाई इतना 52 हो गया। इनका टोटल करोगे तो 7 और 2 9 मेरे भाई इतना हो गया। अब 52 और यहाँ पर इतना हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के मेन और वुमेन का जो रेशियो है वो कहा गया, तो यहाँ पर ये 52 है और यहाँ पर ये 59 है, ये हमारा आंसर है। अब ऑप्शन नंबर डी, सोचो कितना मेहनत लगा तुमको मेरे भाई, सर तुम्हारा दुख गया। पहली बात यहाँ पर ये रेशियो लेना, ये रेशियो लेना, उसको जाके सॉल्व करना, एक्स वाई का मान लाना, फिर निकालना, ठीक है। ये समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है कि भैया कहाँ कहाँ पर क्या क्या हो रहा था। कल के दिन किसी के साथ में रेशियो पूछ ले तो तुम बता सकते हो। जैसे अगर ये कह दे मेन में जो रेड कलर के लोग हैं और फलाने में, मतलब किसी का भी रेशियो किसी के साथ, जैसे आपको यहाँ 2y और 7x का रेशियो आपसे पूछ ले, आप बता सकते हो, ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं अब ये बात कहता हूं, फिर से दोबारा आपको एक लाइन जो है वो रिपीट करता हूं, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दिया क्या है और क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है, मैं सिर्फ यहां पर ये बात करना चाहता हूं, इससे ज्यादा और कोई फालतू की बात नहीं। मैं यहां पर ये चाहता हूं कि क्वेश्चन में जो दिया गया है वो ब्लू कलर का, ठीक है,
और रेड कलर के लोगों का मेरे भाई यहाँ पर रेशियो दिया गया है, एंड दैट इज इक्वल टू 35/76। ठीक है, और जो मेरे भाई पूछा गया है वो हमारे सामने क्वेश्चन में मैन और वुमेन पूछा गया है। मैं दोबारा से आपको अपने कहे हुए शब्द कहता हूं कि अगर किसी हॉल में मेरे भाई यहां पर लोग मौजूद हैं, ठीक है, तो मैं दो तरीके से व्यवस्थित कर सकता हूं, और दोनों तरीके से जब टोटल काउंट करूंगा तो सेम आएगा। अगर इस क्लास में लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, लाल रंग भी है, नीला रंग भी है, तो मैं अगर लड़के और लड़कियों का टोटल करूंगा, मैं अगर मानिए मेन और वुमेन का जो टोटल करूंगा, ठीक है, या फिर मैं सारे नीले वाले एक तरह नीले वाले और रेड वालों का जो टोटल करूंगा, यानी ब्लू कलर और रेड कलर, ये दोनों का दोनों टोटल मेरा क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। दोनों का दोनों टोटल मेरा क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। तो अगर मैं यहां देखूं ब्लू और रेड का जो टोटल आ रहा है 6 5 11 7 3 10 मेरे भाई 11, समझ में आ गया? 6 और 5 11 और यहाँ 111, कितना आ रहा है टोटल? इतना आ रहा है। तो मेरे भाई मेन और वुमेन का चाहे जो भी रेशियो हो, चाहे मेरे भाई यहां पर जो भी रेशियो हो, तो अगर इसका टोटल 111 है तो इसका भी कितना आएगा? 111। उस ऑप्शन पे अपनी निगाहें टिकाओ और देखो 111 कौन दे रहा है, या तो 111 उसका मल्टीपल। आप इसको जोड़ करके देखिए तो बोलेंगे गुरुजी यहां पर ये हो जाएगा 98 के करीब में। आप इसको जोड़ करके देखिए, बोलिएगा गुरुजी 83 हो जाएगा। ये 62 और 57 है मेरे भाई, यहां पर आप इसको जोड़ के देखो 119, और आप इसको जोड़ के देखो 111। तो मैं चाह रहा था यहां पर यही चीज बताना कि मुझे पता है कि इसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो क्या है, और वो यही है कि इसका टोटल क्या होना चाहिए? सेम। अब सोचिए यहां पर जब पेपर में क्वेश्चन आता है, क्या आपका दिमाग ऐसे काम करता है? आप ऐसे सोचते हैं, आप ऐसे सोचते हैं, ये ऐसे लेना है, ऐसे लेना है, ऐसे लेना है। अरे कितना सिंपल लॉजिक था कि इन दोनों का जो टोटल आएगा वो इन दोनों के टोटल के बराबर। टोटल 111 है तो उस ऑप्शन को खाली टिक करो जिसका टोटल 111 है, बात खत्म। ठीक है, दिमाग काम किया, इतना सोचो। फिर कहते हैं लोग कि हम तो रेशियो पढ़ लिए हैं। ठीक है, हम खुद यहाँ कितना क्लास है? शायद ये 10वां क्लास है ना, मेरा 10वां क्लास है, बताइए। और 10 क्लास में भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, जाओ सर्च कर लो, टैग तुम्हारा आ जाएगा, जीपीटी पे स्क्रीनशॉट डाल देना, पता चल जाएगा कि प्री का क्वेश्चन है कि मेंस का और कब पूछा गया था। तो ये है सर कंसेप्ट। देखिए सवाल कभी भी मुश्किल नहीं होता है सर, तरीका उसको मुश्किल बनाता है। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, अगर आप सही जगह पे नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो ये एक बहुत बड़ा अलार्म है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि वो व्यक्ति आपके समय को बर्बाद कर रहा है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं वहां पर जो है आपको एक ऐसा मतलब वो कहते हैं ना नाकाम बना रहा है आपको। ठीक है, कि भाई आप विश्वास करके मतलब पढ़ तो रहे हो, लेकिन फिर दिक्कत यहां पर यह है कि ऐसी ऐसी चीजें सीख रहे हो जिससे के साथ में अगर युद्ध में गए तो मारे ही जाओगे। ठीक है, गुरु सही रहता है मेरे भाई वहां पर, पूरा जो माहौल होता है, पूरा मतलब एक तरीके से जो रिसोर्सेज होते हैं सब अगर सही होता है तो युद्ध में गारंटी बन जाती है कि विजय आप ही की होगी। लेकिन अगर ट्रेनिंग ही गड़बड़ रहा तो भैया सबसे पहले पीछे आप हो गए। और ये जो गवर्नमेंट एग्जाम का मेरे भाई पूरा चक्कर है ना, इसमें स्पीड का, एक्यूरेसी का, कंसेप्ट का, इन सब का बहुत बड़ा खेल है। उसके ऊपर में मतलब अगर आप स्ट्रांग नहीं है तो फिर बहुत बहुत मुश्किल की बात है, बहुत मेरे भाई यहाँ पर जो है वो दिक्कत की बात है। ठीक है, तो आप बनिए थोड़ा सा, आप समझिए इन सवालों को लेकर के। मुश्किल क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है, बट आपके तरीके आपको और जो है वो मुश्किलों की तरफ लेके जाते हैं। अब आप सही तरीके से सीखिए हमसे यहाँ पे। ठीक है, अब ये नॉर्मल क्वेश्चन है, खैर देखो यहाँ पढ़ो। मैं रेशियो में, मैं ईमानदारी से दिल से मैं आपको बताऊं, मैं बहुत कुछ आपको सिखाना चाहता हूं। अब आप देखोगे मेरे पास में कितने क्वेश्चन हैं। अभी हम लोग किस पे हैं? 196 पे। और हमें जो जाना है वो कहाँ जाना है, तो मैं आपको बता दूं, हमें जो जाना है दोस्त मेरे, वो हमें 233 के करीब में जाना। आई थिंक एक बार फाइनलाइज कर लो, इतने ही क्वेश्चन है और भी हैं। ठीक है अनुराग, तुम फाइनल करो। तो 233 के करीब में हमें जाना है। अब 233 में, अब ये नहीं है कि ज्यादा, इसमें ज्यादा मतलब ये सब क्वेश्चन टफ नहीं है। ये जो क्वेश्चंस आप देखोगे ना, ये तो वन लाइनर के हैं, मतलब एक ही क्लास में 50-60 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, बट मैं खोज के चुन के सारे सवालों को लेकर के आया हूं। क्यों? ताकि तुम्हारा जो कहीं ना कहीं जो है भाई अपना एक प्रैक्टिस बहुत अच्छी बन जाए, कि भैया तुम जो है अपनी ही शीट को एक तरीके से 2 से 3 बार 4 बार जो है वो अपना फिक्स कर लो कि इतनी बार हमको लगाना है। और जिसने शीट को ही 2 से 3 बार लगा लिया, उसको कोई पीवाईक्यू करने की जरूरत नहीं है, कोई किताब करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी शीट को 2 से 3 बार तुम चढ़ावा कर लो। ठीक है, हाँ जी, अभी और क्वेश्चन है। सवाल पढ़िए। देयर आर 160 एमसीक्यू क्वेश्चन इन अ टेस्ट, 4 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। एक जो है डिडक्ट होता है रॉन्ग के लिए या अनअटेम्प्टेड के लिए। ठीक है, टोटल फ्रॉम द टोटल ऑफ करेक्ट फ्रॉम द टोटल ऑफ करेक्ट आंसर्स मार्क्स, इफ अ कैंडिडेट स्कोर 400 मार्क्स, तो मेरे भाई कितने क्वेश्चन उसने करेक्ट किए होंगे? सही सवाल के 4 नंबर, गलत सवाल के 1 नंबर, पेपर कितने का? 160 का। ठीक है, मार्क्स मिले कितने? इतने मिले। तो ये बताओ करेक्ट कितना होगा और इनकरेक्ट कितना होगा? ऐसे सवालों को सबसे बढ़िया एलिगेशन से मेरे भाई बनाया जाता है।
सोचिए कि अगर आप सारे के सारे, करेक्ट हो गया और ये रॉन्ग हो गया। सोचिए कि अगर आप सारे के सारे सवाल को सही करके आते शिवम भाई, तो 160 सवाल थे, सारे के सही करके आते तो 16 चौके कितना नंबर मिलता? 640 नंबर मिलता आपको। और सारे के सारे सवाल अगर गलत करके आओगे तो एक सवाल के 1 नंबर कटेंगे, तो इसके कितने कटेंगे? इतने कटेंगे। ठीक है, ना आपको इतने आए ना आपको इतने आए, जो आए हैं आपको कितने आए? 400 आए। तो बस यही से सवालों का मेरे भाई जो है वो आपको कुल मिलाकर के सिलसिला मिल जाएगा कि जी आपने कितने सही किए कितने गलत किए। बड़े में से इसको घटाइए, कितना आ जाएगा तुरंत? 240। और जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो 240 मत लिखिएगा, देखिए कैसे घटेगा। 400 में से जब आप घटाने जाएंगे माइनस के 160 को ना, तो सर ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 560 के करीब में। तो अगर आपसे यहां पर क्वेश्चन मिला करके कहा गया, तो आप यहां देखिए 0 से 0 खत्म, 8 से मेरे भाई 7 बार में, 8 से 3 बार में, यानी सही और गलत का अनुपात 7 और कितने का है? 3 का है। तो जो हमारे सामने वो 160 क्वेश्चन है वो कितने के मान है? तो वो 10 का मान है। और हमसे यहां पर कहा गया हाउ मेनी क्वेश्चन डिड यू आंसर करेक्टली, मतलब यहां पर इतना 16 सते 112, तो आपने सही कितना किया? 112। कौन सा ऑप्शन है? तो जो सी है वो करेक्ट आंसर है। क्या कह रहे हो? हाँ पता है, पता है, ठीक है। आइए चलिए, मतलब उसके आगे और भी है क्वेश्चंस, पता है, ठीक है, अभी बता देंगे, बच्चे डर जाएंगे, रहने दो। आओ चलो 197 नंबर क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या कहा गया। एक इलेक्शन में 4 कैंडिडेट हैं लड़ाई में, ठीक है। फ्री का मतलब होता है लड़ाई, लड़ाई मतलब वो वाली लड़ाई नहीं, मारपीट वाली, मतलब ठीक है, थोड़ा सा वैसे जैसे चुनाव में भी तो लड़ते हैं लोग, तो चुनाव में भी देखो अब लड़ना क्या है उसका भी अलग अलग संदर्भ है। अगर मैं ये कहूं मैं और ये लड़ रहे हैं तो वहां लगेगा कि हाथापाई हो रही है, और मैं कहूं कि मैं और ये चुनाव लड़ रहे हैं तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि कंटेस्टेंट है, ठीक है। तो वही कहानी, फ्री जो होता है वो पर्टिकुलरली तब यूज होता है जब दो लोग चुनाव में लड़ रहे हो, ठीक है। तो मेरे भाई कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा कर रहे हो, 3 वर नॉमिनेटेड बाय नेशनल पार्टी एंड गॉट वोट रेशियो इतना, द टोटल वोट पोल्ड वर इतना एंड द फोर्थ कैंडिडेट गॉट इतना, फाइंड द वोट ऑब्टेन्ड बाय द 3 नेशनल पार्टी कैंडिडेट रेस्पेक्टिवली। हालांकि ये तो देखो सिंपल सा बात है, 3 लोगों को इस अनुपात में वोट मिला है, चौथे आदमी को वोट यहां पर इतना मिला है, और ये हमारे सामने दोस्त मेरा टोटल है। तो कहा गया कि इनका यहां पर क्या कहानी है, 2, 3 और 4 का अनुपात है। तो अगर आप देखोगे 19 का डबल 19 का 3 19 का 4, 17 का डबल 17 का 3 17 का 4। तो ये हमारे सामने क्या है कि देखो ऐसे सवालों में मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूं, बेसिक बेसिक कुछ नहीं बताऊंगा सर। 2 चीजें चेक करनी होती है, पहला, ठीक है, इन तीनों का टोटल कितना आएगा। तो भाई टोटल वोट में से चौथे कैंडिडेट का वोट निकाल दो, टोटल कैंडिडेट में से चौथे का वोट निकाल दो। तो आप बोलोगे सर यहां पर इसमें से 18,000 निकाल दो, तो कितना हो जाएगा, यानी इन 3 लोगों को कितना वोट मिलेगा? 17, ठीक है। और यहां पर कितना हो जाएगा? 171 ना, 18 घटा देंगे तो, ठीक है। 9 से 8 तुम्हारा, 1 8 से 1 मेरे भाई यहां पर 7, तो 171, वही कह रहा हूं, 1,71,000 है ना, 1,71,000 वोट मिलेगा। चारों में से चौथे का मान निकाल देंगे, ये आ जाएगा। तो सर आपके सामने 2 चीजें होती हैं जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। पहला, अगर ऐसे सवालों में ऑप्शन दिया जाता है तो या तो इस रेशियो में होगा तो एक ही ऑप्शन होगा, ठीक है, या तो इस रेशियो में होगा तो एक ही होगा, या जो टोटल होगा तो एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जिसका टोटल 1,71,000 के बराबर। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं नहीं कहूंगा 4 3 7 2 9, 9 का मान इतना, 1 का मान 19,000, 2 का मान 38,000, 3 का मान 57,400, नहीं, मैं वो नहीं कहना चाह रहा हूं। मैं कुछ अलग सिखाना चाह रहा हूं, जो अलग सिखाना चाह रहा हूं वो सीखो मुझसे। और वो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जो मेरे भाई जिसका टोटल 1,71,000। अगर एग्जामिनर सारे ऑप्शन को ऐसे सेट करने चाहेगा कि हम सब का टोटल 1,71,000 कर पाए, तो एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो इस रेशियो में होगा। और अगर वो सारे ऑप्शन को इस रेशियो में लाना चाहेगा तो एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जिसका टोटल 1,71,000 होगा। मतलब एग्जामिनर दोनों चीज नहीं कर सकता कि सारे ऑप्शन ऐसे हो कि टोटल भी इतना आ जाए, रेशियो भी इतना आ जाए, नहीं, धरती में एक ही ऐसा ऑप्शन बना होगा जिसका टोटल भी इतना होगा और इस रेशियो में होगा। तो 1,71,000 क्या होता है? 6 और 7 13 13 8 21, ऑप्शन नंबर ए जो है यही है, ठीक है। यूनिट डिजिट 1 इसी का है। बाकी में आप देखोगे तो बोलोगे 8 1 9 4 13, यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, 2 4 6 और 6 12, यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, और इसमें तो खैर अलग ही कहानी है। तो एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जिसका टोटल 1,71,000 होगा और वो 2 3 और 4 के रेशियो में, बस बात खत्म। नेक्स्ट आइए, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मॉर्निंग एंड आफ्टरनून शिफ्ट वाज इतना, आफ्टर एन स्टूडेंट मूव फ्रॉम द मॉर्निंग टू आफ्टरनून द रेशियो बिकम्स इतना, नाउ 153 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द रेशियो बिकम्स इतना, फाइनल रेशियो इतना है, तो क्या होगा। अभी यहां पर ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था कि एक्स और वाई नाम के 2 क्लास हैं, इधर से 10 बच्चे निकल करके उधर गए तो वहां पर कहानी, और उधर से 20 निकल करके इधर आए तो कहानी, उसी में का ये सवाल है। आप इसको बना सकते हो, आप लोग इसको ट्राई करिएगा, हम इसको नहीं बताएंगे, ठीक है। ये आपको मेरे भाई ये क्वेश्चन मैंने करवा
दिया, आप इसको ट्राई करिएगा। आइए 199 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और पढ़ते हैं। जो भी बच्चा क्लास को देख रहा है ना, क्लास को पढ़ रहा है ना, मेरे भाई यहां पर इतना मान के चलो जो रेगुलर है भाई, बहुत फायदे हैं उसके। असली मौज वहीं काटेगा, असली मौज वहीं काटेगा। और कल संडे है, जितना छूटा होगा, जो भी पार्ट तुम्हारा बाकी रह गया होगा, उसको कल संडे को बैठ करके पूरा पूरा कवर कर लेना, रिवाइज कर लेना। मैं पहले बता दे रहा हूं, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। आ जाओ। अकॉर्डिंग टू मिस्टर शर्मा विल हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी गोज टू वाइफ एंड द रेस्ट इज इक्वली डिवाइडेड बिकम सन रवि, मतलब बिटवीन हिज टू सन्स रवि एंड राज। सम ईयर लेटर रवि डाइज एंड द लीव हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी टू हिज विडो, ठीक है, एंड रेस्ट टू राज। व्हेन राज डाइज ही लीव हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी टू हिज विडो and the remaining to his mother. The mother now owns the property worth 66,000. The total worth of Mr. Sharma property is. मजा आया? दिमाग खुला? बताओ यहां पे हैं, बताइए मजा आया कि नहीं आया? ये मरा तो पैसा उसको गया, वो मरा तो पैसा उसको गया, वो हुआ तो ऐसा हुआ, इस तरह की कहानी। कोई बात नहीं, जब ऐसे सवालों को जब तुम पढ़ते हो तो अंत लाइन तक आते आते ऐसा होता है कि हृदय तुम्हारा कांपने लगता है, धक 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 और बढ़ने लगती है। कोई दिक्कत की बात नहीं, व्हेन आई एम हियर डोंट फियर, ठीक है। पहली बात तो जीवन में ये काम मत करना कि भैया हम ऐसे क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, तुरंत देखे नहीं कि भाग जाएंगे, ठीक है। रन को छोड़ करके भागने वाले लोग कभी भी यहां पर विजय प्राप्त नहीं करते हैं। उनको कायर और डरपोक की ही उपाधि दी जाती है, उसी की श्रेणी में उनको रखा जाता है। अगर इस युद्ध को आप लड़ रहे हैं और वहां पर आप ये कह रहे हैं कि भैया ये कंपटीशन है, जहां तुम्हें पता है कि भैया लाखों की संख्या में लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे, वैकेंसियां चंद हजार रहेंगी, तो जाहिर सी बात है तुम फाइट ही कर रहे हो। और ऐसे में अगर तुम पहले पीठ दिखा करके भागने वालों में से हो तो सिलेक्शन तो मान करके चलो कभी होगा नहीं, ठीक। तो भैया कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लड़ेंगे, हम सीखेंगे, हम जानेंगे, हम पहचानेंगे। मैं खड़ा हूं ना तुम्हारे साथ में, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, तुम टेंशन मत लो। मतलब हमें अच्छे क्वेश्चंस लगाने हैं और मेरे भाई उसको सरल तरीके से लगाने हैं। तो जिद आप रख लीजिए कि यहां बनाना है, और सरल कैसे उसको बनाना है वो मैं आपको कर दूंगा काम उसके लिए, ठीक है। अब आ जाइए, इनकी वसीयत को हम लोग पढ़ते हैं। आधी संपत्ति उनकी पत्नी को जाती है। अगर यहां पर ये शर्मा जी थे भैया, तो यहां पर एक था मेरे भाई वाइफ इनकी हो गई, ठीक है, जो कि मेरे भाई कितना ले जाती है आधी संपत्ति, मतलब हम 50% इसको कह सकते हैं, ठीक है। और बाकी दो बेटे रवि और राज में बराबर बांट दी जाती है। तो यहां पर एक बच्चा हो गया मेरे भाई रवि नाम का, ठीक है, और एक बच्चा हो गया राज नाम का, ठीक है। तो शर्मा जी की जो प्रॉपर्टी है शुरू में 3 भागों में बटी थी। आधी हिस्सा वाइफ को चला गया था और बाकी रवि और राज को बराबर गया था, यानी 50% इधर तो 50% इधर। उस 50% में अगर हम देखेंगे, ऐसे मान के चलते हैं कि इनकी शर्मा जी की जो प्रॉपर्टी है 100 रुपए की प्रॉपर्टी थी। 100 रुपए में आधा हिस्सा जो हो गया इनका हो गया, बाकी 50 में 25 और 25 इन दोनों के मेरे भाई यहाँ निकल गए। अभी तक एक एक लाइन, ऐसे सवालों को लाइन बाई लाइन तोड़ करके ही पढ़ा जाता है, ठीक है। कुछ वर्षों के बाद में रवि की मृत्यु हो जाती है और वह अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा का भाग अपनी विधवा को और बाकी अपने भाई राज को देता है। रवि की मृत्यु हो गई तो यहां से जो है मेरे भाई क्या हुआ, इसका आधा हिस्सा क्या गया, तो आधा हिस्सा मेरे भाई इसकी विधवा, विधवा यहां पर कितना, तो 12.5 रुपए इसकी विधवा को गए, और बाकी जो इसका आधा हिस्सा 12.5 इधर गया और बाकी आधा जाकर के राज में मिल गया, यानी अब राज के पास में कुल मिलाकर के इतने हो गए, यानी 37.5 रुपए हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन में मेरे भाई यहां पर क्या कहा, जब राज की मृत्यु होती है तो वह अपनी संपत्ति का आधा भाग अपनी विधवा को और शेष अपनी मां को छोड़ता है। बेचारा यहां पर इसका आधा भाग, अब बोलोगे इसका आधा भाग कैसे करें, तो जब तुम्हें दिखा कि कई बार आधा करना था तो 100 के जगह तुरंत वहां 400 ले लेना है या 800 ले लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चीजें मेरे भाई नहीं बन पाएंगी, 100 पर भी बन पाएंगी, लेकिन कैलकुलेटिव होगा, वो कैलकुलेशन में मैं तुम्हें क्यों फंसाऊं। तो मैं तुम्हें कह देता हूं, एक काम करते हैं, मान लेते हैं यहां पर कि भैया के पास में 800 रुपया था, मान लेते हैं इस भाई साहब के पास में 800 का 400 मेरे भाई इसको दे दिया, और 400 में से बाकी 400 को 200 200 में यहां पर इसने बांट दिया, ठीक है। जब इसकी मृत्यु होती है तो अपना आधा पैसा अपनी वाइफ को देता है, आधा पैसा 100 रुपए अपनी वाइफ को देगा और आधा इसको दे देगा, यानी इसके पास हो जाएंगे 300 रुपए, ठीक है। अब कहा गया जब इसकी मृत्यु होती है तो अपना आधा पैसा अपने वाइफ को और आधा अपनी मां को देता है, तो इसका आधा 150 रुपया हो गया, ठीक है, जो इसकी वाइफ को मेरे भाई यहां जा रहा है, और बाकी का जो 150 हो गया वो इसकी मां को जाकर के ऐड हो रहा है, यानी इतना मेरे भाई इसकी मां को मिल रहा है, ठीक है। मम्मी का जो इनकम है वो इतना है 66,000, तो टोटल मिस्टर शर्मा का क्या होगा। अब ये जो है ना पूरा पूरा मां का मेरे भाई प्रॉपर्टी है, मां का वेल्थ है, मतलब 400 में 150 जोड़ दो तो 550 का मान है, और कहा गया जी टोटल प्रॉपर्टी की कीमत बताइए, तो जी 800 का कीमत हम बताएंगे। हमारे सामने सवाल कहीं पर कोई भी मुश्किल नहीं है, आसानी से बना सकते हैं। 11 से काटेंगे 5 बार में, और यहाँ पर 600 बार में, और 5 से अगर आप काटोगे भैया 120 बार में, 12 8 96 हो जाएगा, और कुल मिलाकर के इतना 96,000 की प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं, दिमाग का खराब और करके ये बैठ गया। 96,000 की प्रॉपर्टी, इतना बांटेंगे, वो बांटेंगे, ये बांटेंगे। तो इसमें जैसे मैं क्या कह रहा था कि 100 लेकर के अगर हम गए थे तो देखा ना डेसिमल का चक्कर आया बाबू भैया, तुरंत हमने यहाँ 4 गुना कर देना, 8 गुना कर देना, इतना कि जिसको कई बार, अब जैसे 800 का आधा करो 400 मुझे पता है, फिर 400 का आधा करो 200, फिर 200 का आधा करो 100, तो मतलब हमें डेसिमल 3 बार भी आधा आधा करने पर नहीं मिलेगा। पहली बार उसका आधा किए 400, वहां भी डेसिमल नहीं है, 400 का आधा किए 200, वहां भी डेसिमल नहीं है, 200 का आधा किए 100, वहां भी डेसिमल नहीं है, 100 का भी आधा करेंगे 50, वहां भी नहीं। हाँ, जिस दिन 50 का करेंगे तब 25 आएगा तो वहां दिक्कत आएगी, और 25 में भी नहीं आएगा, 25 का आधा 12.5, वहां दिक्कत है, 12.5 का करेंगे तो मतलब कई बार आधा करना पड़ा। तो जब भी ऐसा सवाल है आधा करो, ये करो, वो करो, तुरंत अपना वैल्यू बढ़ा करके इसको बना लिया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 200 नंबर सवाल, डबल सेंचुरी पर हम लोग आ चुके हैं, बढ़िया से यहां पर हम लोग इसको कवर करेंगे। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 क्लासेस एबीसी हमारे सामने यहां पर इतना है। क्वेश्चन में कहा गया एक परीक्षा में 4/5, 14/15 और 10 इतने स्टूडेंट पास करते हैं ए, बी और सी से। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पास स्टूडेंट फ्रॉम ए एंड सी इज इतना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टू फेल इन ऑल द 3 क्लास टुगेदर। सर ये आपके सामने सवाल है, 3 कक्षा एबीसी में छात्रों का अनुपात, और ऐसे सवाल जेन्युइन हैं, पूछे जा सकते हैं कि भैया छात्रों का जो अनुपात है वो 8, 9 और 11 है, एबीसी में क्रमशः फलाना फलाना और फलाना उत्तीर्ण होते हैं। अब मैं ऐसे सवालों को मेरे भाई कहूंगा, देखो तुम्हारे सामने यहां पर ये संख्या का तुम्हें 4/5 करना है, इस संख्या का तुम्हें यहां पर 14/15 करना है, और इस संख्या का मेरे भाई यहां पर क्या, अब ये टोटल बच्चे हैं और इसका तुम्हें इतना निकालना है। तो सबसे पहली बात मैं अगर आपको यहां पर कहूं, हमारे सामने यहां पर क्या है, छात्रों की संख्या ए हो गया और बी हो गया और सी हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 11 हो गया। अब इसमें कहा गया कुल मिलाकर के इतना इतना और इतना जो है वो पास करते हैं ए से, बी से और सी से। तो यहां पर पास करने वालों का मेरे भाई संख्या क्या होगा। अब यहां पर देखो ये 8 है, 8 का मेरे भाई यहां पर क्या होगा 4/5। मैं आपको कुछ यहां पर बात सिखाऊंगा जो बहुत जरूरी है। अब यहां पर क्या होगा, ये 9 है और 9 का मेरे भाई क्या हो जाएगा 14/15 हो जाएगा, और यहां पर क्या है 11 है, तो 11 का 10/11। अब समस्या यहां पर ये है कि जैसे यहां पर ये जो 11 है इसको काटता है, लेकिन 15 इसको नहीं काट सकता, 5 इसको नहीं काट सकता, यानी कुल मिलाकर के जो मुझे है, ठीक है भाई, फिर से बफरिंग हो रहा है, बफरिंग हो रहा है क्या? एक सेकंड रुक जाइएगा मित्र। ठीक है, आ जाइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो जो मैं आपको बात बता रहा था वो यहां पर क्या बता रहा था कि जैसे मान लीजिए कि ये इसको काटता है लेकिन ये इसको नहीं काटता, ये इसको नहीं काटता, तो 5 और 15 का जो एलसीएम है, हम पहले ही अगर सब में मल्टीप्लाई कर दे तो, हम पहले ही अगर सब में मल्टीप्लाई कर दे तो कितना मेरे भाई यहां पर सरल काम हो जाएगा, कितना हमारे लिए आसान काम हो जाएगा, आप मुझे यहां पर ये बताइए। तो आप यहां पर कहेंगे गुरुजी जैसे 15 है, ठीक है, आप यहां देखिए ऐसी संख्या जो 5 इसको काट पाए, 15 इसको काट पाए, तो हम यहां पर क्या कहेंगे, शुरू में ही सब में 15 से मल्टीप्लाई। ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत जरूरी बात है। तो आपने यहां पर क्या किया, सब में 15 से मल्टीप्लाई आपने कर दिया, पहले ही आपने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपके सामने सवाल में ये कहा गया कि यहां पर बच्चों की संख्या ये है, पास करने वालों की संख्या वहां पर वो है। अब आप पास वालों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। आप यहां पर 120 बालक हैं और इस 120 बालक का आप 4/5 बड़े आसानी से आप निकाल पाएंगे। 5 से अगर आप काटेंगे तो मेरे भाई यहां पर इतना, यानी कुल मिलाकर के 96 आपके सामने पास हो गया। 14/15 हो गया हमारे सामने। तो जैसे हमारे सामने इतना है और हमें इसका 14/15 हमें निकालना है, तो भैया आप देखो कितना हो गया, 14 9 126 हो गया। आप डायरेक्ट ये भी निकाल सकते हैं। इसका मेरे भाई 10/11 आपको निकालना है, तो इसका अगर हम 10/11 की अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे सामने सीधा सीधा 150 आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तीनों का मान बढ़िया तरीके से आप निकाल पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पास स्टूडेंट फ्रॉम ए एंड सी इज मेरे भाई 18। अगर हम देखेंगे यहां पर तो जो 18 है वो क्या है, तो डिफरेंस है किसका, इन दोनों का। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है दोस्त मेरे, यहां पर देखो 54 है। तो यानी जो 18 है वो कितने का मान है, तो 54 का मान है। और क्वेश्चन में हमसे यहां पर क्या कहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल इन ऑल द 3 क्लास टुगेदर। मेरे भाई यहां फेल करने वाले छात्रों का मेरे भाई जो है संख्या कितना है। पहली बात, अगर हम देखते हैं पास करने वालों का टोटल, पास करने वालों का मेरे भाई पहले यहां पर ये पूरी क्लास का टोटल देखोगे तो बोलोगे गुरुजी यहां 120 बच्चे थे इस क्लास में, यहां पर कितने बालक थे, 135 बालक थे, और यहां पर कितने बालक थे, 165 बालक थे। गुरुजी यहीं 300 और यहां पर ये 420 बच्चों की संख्या थी हमारे सामने 420,
और यहाँ पास करने वाले बालक कितने थे? तो पास करने वाले बालक अगर आप देखोगे तो बोलोगे 6 और 6 12, यहाँ पर इतना हो गया भैया। ठीक है, 9 2 11, 11 और 5 मेरे भाई 16 17 हमारे सामने 372। ठीक है, आप बढ़िया तरीके से जोड़ लीजिए। 15 12 27 270 होता है, 270 में आप 90 जोड़ोगे 360 हो जाएगा, और 360 में 12 जोड़ोगे 372 हो जाएगा। इतने बालक में से इतने पास हुए, तो फेल कितने हो गए? यहाँ के 28 और यहाँ के मेरे भाई 20, 48। आप इसमें से घटाओ, फेल कितने हुए? 48। तो यहाँ पर जो है 48 का मान निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया था और क्या पूछा था? जो दिया गया था मेरे भाई वो अंतर था, जो पूछा था ये था। 18 से आप इसको काटिए 3 बार में, 3 से काटिए इसको 16 बार में, आपके सामने ऑप्शन नंबर ए जो है आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल को आसान बनाने के लिए बस इतना था कि जब मुझे नीचे यहाँ पर ये दिखा था ना, तो नीचे मेरे भाई इसका 15 मतलब इसका एलसीएम लेकर के मैंने सब में मल्टीप्लाई करके थोड़ा उसको सिंप्लीफाई बना दिया, नहीं तो हमारी लंका लगी रहती और हम लोग यहाँ परेशान रहते। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। एक कंपनी में नंबर ऑफ ग्रेजुएट एम्प्लॉय और अंडर ग्रेजुएट का मेरे भाई रेशियो इतने हैं। 10 मोर पर्सन ज्वाइन द कंपनी, सम ऑफ द एम्प्लॉय एक्वायर्ड ग्रेजुएशन डिग्री एंड सम ऑफ नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट रिड्यूस बाई 6, देयरफॉर चेंजिंग। अब ये सब क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, बट यहाँ सब हम लोग करेंगे अगली क्लास में। मतलब मैक्स टू मैक्स मैं आपको बताऊं दोस्त मेरे, तो कुल मिलाकर के आपकी 2 क्लासेस और लगेंगी। ठीक है, एक 2 क्लासेस के अंदर में, अगली 2 क्लासेस के अंदर में हम बढ़िया से रेशियो पूरा खत्म करेंगे। और अभी इसके अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब वो अलग ही टाइप है। ठीक है, वो मुझे आपको कराना है। अभी तो मतलब मैंने कुछ भी नहीं करा है, टू बी ऑनेस्ट मैंने अभी आपको कुछ भी नहीं करा है। अभी जो मुझे कराना है, जैसे ये वाले क्वेश्चंस है यहाँ पर, ठीक है, जो डायरेक्ट और इनवर्स ये वाला टाइप मुझे कराना है। जैसे मिसलिनियस वहां खत्म कर दिया था, मिसलिनियस के बाद अब ये वाले सवाल। ठीक है, कि भैया एक तो मतलब थोड़ा सा डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले सवाल यहाँ पर हो गए, ये सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है यहाँ पर कि कौन किसके कितना प्रोपोर्शनेट होता है और क्या होता है। और जब सबसे अंतिम क्लास होगी वो सबसे आसान क्लास होगी। मैंने थोड़ा सा उल्टा किया, पहले हम क्या करते थे, पहली क्लास थोड़ा सा आसान, फिर थोड़ा मुश्किल, फिर थोड़ा मुश्किल, फिर थोड़ा मुश्किल। अब हम आसान मुश्किल सबसे लेके चल रहे हैं, सबसे अंतिम वाले क्लास को सबसे थोड़ा सा मजेदार और आसान हम लोग यहाँ बनाएंगे। ये वाले क्वेश्चंस बहुत जरूरी हैं, आजकल इन्हीं लोगों का दबदबा है। ए नाम का संख्या बी के प्रोपोर्शनल है, बी नाम का सी के प्रोपोर्शनल है, ऐसे कर करके यहाँ पर ये सारी चीजें, तो बहुत मजा आएगी। आप लोगों ने इतना पढ़ा तो 2 क्लास और पढ़िए और बढ़िया तरीके से तब जो है वो रेशियो को आप खत्म करिए। बस मैं इतना ही कहूंगा। ठीक है, हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही है। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए आप। बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद यहाँ पे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया से पढ़ाई करिए, बस इतना कहूंगा मैं। थैंक यू।